आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और मैं न्यूट्रिशन कोच भी हूँ और मैं फिटनेस एथलीट हूँ और मैं 10 साल से फिटनेस में हूँ और 6 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ। दूसरा बंदा जैसी मर्जी जजमेंट दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लोग वहाँ शो देखने आए हैं वो हमारे लिए आए हैं कि हमने मेहनत की, वो हमें गलत नजर से नहीं देख रहे हैं, वो हमारा हार्ड वर्क देख रहे हैं। जब मैंने शुरू किया चंडीगढ़ से, मैं अकेली लड़की थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, मैं गिरी, मैं फिर चढ़ी और गिरी और फिर मैं वहां पहुंची हूँ। और जहाँ मुझे लगेगा कि ये बंदे के सामने मैं सेफ नहीं हूँ, वहां मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ। मैं वुमेन को सपोर्ट करती हूँ अगर वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, चैरिटी नहीं ले रही है लोगों से। वर्क हार्ड, दैट्स इट, मेक मनी, अपने लिए करो वो चीज। जितना एफर्ट आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे डालते हो उतना ही एफर्ट आप माँ बाप पे डाल दो, सब मिलेगा आपको। बॉन्ड विद योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स बॉन्ड विद देयर किड। जब मुझे मेहनत करनी थी ना लाइफ में, मुझे मैं ऐसे सोचती थी जो इन्होंने सफरिंग्स किए ना वो मुझे नहीं करनी। क्लबिंग ये वो हर चीज की है मैंने, कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज का। मैंने कोई कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया था उससे पहले और मुझे बहुत झटके लगे हुए थे बढ़िया वाले। ये बात भी बहुत पता नहीं कोई ध्यान देता है कि नहीं, लड़के हो चाहे लड़कियां, लड़कियां ही लड़कों को और लड़कियों को नशे में लगाती हैं। पीरियड आने वाले होते हैं 10 दिन पहले, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, सो यू हैव टू बिलीव इन दैट थिंग कि जो अंदर से आवाज आ रही है नॉक नॉक, वो फॉलो दैट। सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू। अब मेल्स में ये चीज नहीं है। माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मैनू 50 लाख भेज दो, मैनू 20 लाख, वही काम करो यहाँ पे। तो अपने अंदर एक क्वालिटी भगवान ने हर किसी को दिया है। पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती थी, यही काम होते थे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी सपोर्ट करते तो प्रूव देम रॉन्ग। कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है या पार्टनर सपोर्ट कर रहा है, तो आप बहुत ग्रो करोगे। बिल्कुल अपनी बात हमेशा आगे रखो, नो मैटर थप्पड़ ही पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। माँ बाप से तो अभी तक खा लेने चाहिए मुझे लगता है। मेरे पापा कहते जो तो तेरा प्रो कार्ड आ गया, मैंने कहा वो प्रो कार्ड आएगा, वो एंड नहीं है, वो शुरुआत है। जब मैं मुंबई गई हूँ तब मैं थोड़ा हेजिटेट हुई हूँ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, शो बहुत बड़ा था, इमेच्योर ओलंपिया, बिगेस्ट फेडरेशन, राइट। जब मैंने जनवरी में तैयारी की, 5वें महीने में मैं स्टेज पे खड़ी थी और ऐसी बॉडी लेके जो मैंने कभी नहीं देखी अपनी। जिम जाएंगे, प्रोटीन पियेंगे, पहले दिन ही मैम सप्लीमेंट केड़े लिए, अगर आयरन कम होगा कंसीव नहीं कर सकती लेडी, और उसकी वजह से कमी कितनी बड़ी है कि आप एक बेबी नहीं ला पा रहे हो लाइफ में। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फील्ड में ज्यादा फन कर रही हूँ रेदर देन नॉर्मल लाइफ में। हर चीज ट्राई करो, मैं नहीं बोलती ये मत करो वो मत करो, जो मन करता है करो। जॉब करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी वैल्यू पता लगती है। चाहे आपके पास पैसे कम है या ज्यादा है, आप हमेशा सेम रहो। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में, जहां मिलते हैं हम उन लोगों से जो अपनी मेहनत और संघर्ष से नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर मनदीप कौर, जो कि एक फिटनेस कोच, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, डेंटिस्ट और फिटनेस एथलीट हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके करियर के बारे में, कैसे उन्होंने अपने करियर में शुरुआत की और इस इंडस्ट्री में कैसे आए। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, मैं हूँ डॉक्टर मनदीप कौर। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और मैं न्यूट्रिशन कोच भी हूँ और मैं फिटनेस एथलीट हूँ और मैं 10 साल से फिटनेस में हूँ और 6 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ। और यही यही है मेरा गोल कि मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करना चाहती हूँ, मतलब मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ। और इसी को आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है और हर दिन मेरा यही गोल होता है कि मैंने 100% अपना दिया या नहीं। तो मनदीप जी, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? तो मैं चंडीगढ़ बॉर्न और रेज्ड हूँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और शुरू से मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड हैं। ओके, तो आपको बचपन कैसा था? स्टार्टिंग से या फिटनेस में ऐसे इन्वॉल्व थी कि अभी थोड़े टाइम पहले ही ऐसे कुछ हुआ? एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे अपने फादर से इन्फ्लुएंस मिला है क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम पे एथलेटिक थे और हमारे जेनेटिकली भी तभी मैं और मेरा भाई दोनों बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहे हैं। बट शुरुआत की बात करें तो मैं ज़्यादा एकेडमिक्स पे ज़्यादा थी, पढ़ाई पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था। मतलब मेरा गोल हमेशा, जो भी मेरी चीज़ चल रही है लाइफ में अभी तक, वो मेरी बचपन की मैनिफेस्टेशन गोल्स और वही हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि अभी मैं अपना 100 नहीं पहुंची हूँ और इसलिए मैं उसी चीज़ पे काम करती रहती हूँ। बट हाँ, ये जिम वाला थिंग वाज थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए क्योंकि
मुझे सिर्फ पतला होना था टू बी ऑनेस्ट और मुझे कॉलेज टाइम पे नींद का थोड़ा-सा रहता था इश्यू। मुझे लगता था कि शायद मैं फिज़िकल थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करूँगी, वॉक करूँगी, तो शायद मुझे नींद आने लग जाए और वो काम किया भी। बट उसके बेनिफिट्स मुझे तब दिखे जब मुझे मसल बिल्ड होने लग गए, तो ऐसे ही बस शुरुआत हो ओके, गई। तो ये था फिटनेस वाला कॉन्सेप्ट। काइंड ऑफ ओके, तो आप साथ में बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट भी हो, तो वो कैसे, वो गोल था आपका कि मैं डेंटिस्ट बनना मुझे है? डेंटिस्ट नहीं बनना था, मुझे मेडिकल में ही जाना था, मुझे ओके। एमबीबीएस करनी थी, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था। बट मेरी फैमिली में कोई दूर-दूर तक डॉक्टर नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, करियर काउंसलर्स भी नहीं होते थे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी। तो बट एक विज़न थी डॉक्टर बनना है, तो एट द एंड पता नहीं सब डेंटिस्ट के साथ यही होता है, सेटल्ड ऑन डेंटिस्ट्री बेसिकली। तो मैंने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, बट मैं एक टाइम आता है ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कर के बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हो, वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो उस टाइम पे जब डेंटिस्ट्री चूज़ की तो एक टाइम आ गया था कि बस हो गया, अब मेडिकल में रहना ही नहीं है। बाहर चले जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आईटी में घुस जाएँगे, कुछ भी कर लेंगे बट नॉट मेडिकल। फॉर्च्यूनेटली तब मेरा रैंक अच्छा आ गया, पंजाब का एग्ज़ाम था बट वो डेंटिस्ट्री का ही था एक्सक्लूसिवली। तो इट वाज़ टॉप 100 रैंक इन पंजाब, तो दैट वाज़ अ नाइस। बिग डील। तो बस फँस गए, थर्ड ईयर तक टीचर्स प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, क्या हो गया अब तो खत्म होने वाली है, अभी भी तो उसी बात पे रो रही है। मैंने कहा मैम ये नहीं करना था। सो जिद्दां हुन लाइक अब ऐसे है कि अब ऐसे है कि लाइक अब एक्सेप्टेंस आ गई है हर चीज़ को लेके। अगर वो आपके लिए नहीं है तो नहीं है, गॉड्स प्लान है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो मैं बहुत जल्दी चीज़ें लेट गो कर देती हूँ और जो भी मिलता है वो भगवान का दिया हुआ मान के उस चीज़ के साथ कंटिन्यू करती हूँ कि ओके, ये मेरी मतलब किस्मत जो है। भी अपॉर्चुनिटी आ हाँ, रही और है। मैं इसको बेस्ट दूँगी। ये अब जैसे जिम गई, फिटनेस थी, हुँ, जो भी था, उससे जो एक तरीके से मुझे गुस्सा बहुत आता था और गुस्सा इसलिए नहीं आता कि मैं अग्रेसिव हूँ, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत थी लाइफ़ की, कि ये नहीं करना था, ये करना था, ऐसे नहीं होना था, वैसे होना था। तो वो चीज़ को एक डायरेक्शन मिली और वो फ्रूटफुल हो गई, उसने बॉडी बिल्डिंग में दिया। ओके, हम बैठे हैं क्योंकि बॉडी बॉडी बिल्डिंग है। हर चीज़ ऐसी है क्योंकि अब इस चीज़ ने इतना दे दिया है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं बॉडी बिल्डिंग में जिनके घर चलते हैं घर बॉडी चलते हैं, बिल्डिंग से। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें पता है हम कर रहे हैं क्योंकि हम हमें इस चीज़ ने बहुत कुछ दिया है। चाहे दूसरा बंदा, चलो मैं तो फीमेल हूँ, मुझे जजमेंट बहुत मिलती है। लड़कों को बहुत एप्रिशिएट किया जाता है। लड़कियों मैं को बोलते हैं कि बोलते देखो हैं हाँ, बॉडी बिल्डिंग कर तो रहे हैं। बट बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि लड़कियों के साथ अगर मैं मिलती हूँ, तो मैं नई लड़कियाँ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर वो एक एक लड़की थी जिसने वो कंफर्ट ज़ोन को छोड़ा है और अपने आप को तोड़ा है जिम में ताकि वो यहाँ खड़ी हो। और दूसरा बंदा जैसी मर्ज़ी जजमेंट दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लोग वहाँ शो देखने आए हैं, वो हमारे लिए आए हैं कि बिल्कुल, हमने मेहनत की है, वो हमें गलत नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो हमारा हार्ड वर्क देख रहे हैं। बिल्कुल, राइट। और रही बात इन सब की, तो लगता है कि आगे और भी लड़कियाँ आएँगी क्योंकि जब मैंने शुरू किया चंडीगढ़ से मैं अकेली लड़की थी और पंजाब से भी, तो मुझे लगता है मेरी पावर यही है कि मुझे कभी किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ा। क्योंकि उम, पंजाब में तो हाँ, सोचते हैं लोग इन सब चीज़ों को गलत लेते हैं जी, मतलब बहुत। ऐसा नहीं है कि गलत सोचते हैं, उनको लगता है कि एक तो बहुत महँगा पड़ता है आपको ये सब, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाओ, आप कहीं फैमिली डिनर पे जा रहे हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तब आप भी तो कोई लगता है। ब्रांड्स ले रहे हो, आप कोई पार्टी कर रहे हो, तो वो भी उतना ही एक्सपेंसिव है, बस प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। मेरी ये है, लोगों की अलग है। और मुझे लगता है कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन थी तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे किसी के पास भागना नहीं पड़ा उस चीज़ के लिए। मैंने उस पे काम किया, काम किया, खुद किया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, मैं गिरी, मैं फिर चढ़ी और गिरी और फिर मैं वहाँ पहुँची हूँ। मतलब हर चीज़ अगर कुछ टूट रहा था तो जोड़ने के लिए बार-बार मोटिवेशन, जैसे बिल्कुल, गमला टूटा तो मैंने बनाया तो मैं ही जोड़ूँगी। बिल्कुल, तो मुझे उस चीज़ के खुद हल ढूँढने पड़ते थे और मुझे उस चीज़ पे अभी बहुत फ़ील होता है कि हाँ, कि अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं था बिल्कुल। और पावर ही यही बन गया कि कोई है ही नहीं। लेकिन बोलते हैं ना कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में भी कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो आपका फील्ड है इसमें थोड़ा मैस्कुलिन पावर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू। शिव शक्ति बोलते हैं ना, बैलेंस। अब शिव की शक्ति में मतलब शक्ति ज़्यादा थी।
वो दोनों कितना डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे, अगर उनकी बात करें तो सेम वे हम लोग भी ऐसे ही हैं। गॉड ने हमें बनाया ही ऐसे है, जहाँ पे हमें लगेगा कि सपोज एक लड़का और लड़की की बात करते हैं, मर्द की बात करते हैं, जहाँ पे मर्द होगा ना वहां पे मैं फेमिनाइन एनर्जी में होंगी कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, ये बंदा है। और जहां मुझे लगेगा कि ये बंदे के सामने मैं सेफ नहीं हूँ, वहां मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ। और आपकी 100% मैस्कुलिन एनर्जी तब रहेगी जब आप अकेले हो। अब मैं अकेली हूँ, अब जहाँ मेरे फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे मेरे साथ, वहां पे मैं फेमिनाइन एनर्जी में होंगी, बिकॉज आई नो कि यही है मेरा बंदा और मैं कंफर्टेबल हूँ हाँ। उनके साथ। आप हमेशा मैस्कुलिन मैन के अराउंड ही फेमिनाइन एनर्जी में होगे। और फेमिनाइन एनर्जी की बात करते हैं, समटाइम इट्स वीकनेस। अब कई लड़कियों की एरोगेंस मानी जाती है अगर वो वॉइस रेज करती है किसी बिल्कुल। गलत चीज के लिए। सपोज किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया या डिसरिस्पेक्ट, मुझे गाली दे दी चलती, ये बहुत कॉमन होता है। कोई लड़की जा रही है, उसको कमेंट पास कर दिया। और आई थिंक हमारी जनरेशन लास्ट रही होगी जिस पे कमेंट्स होते थे। आजकल पता नहीं होता नहीं होता, मैं बाहर ही नहीं जाती। और तो कमेंट कर दिया तो ये डिसरिस्पेक्ट है, तो मैं वॉइस रेज करूंगी क्योंकि तूने क्यों बोला ऐसे, ये एरोगे, ये बदतमीजी नहीं है। मैं सेफ अपने डिफेंस के लिए बोल रही हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। और तू तो मुझे जानता भी नहीं, और वही लोग बोलेंगे जो जानते भी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई अपना बोलेगा हमें बहुत बुरा है, हम उस बंदे को बुला ही नहीं पाएंगे दोबारा अगर उस पे नाराजगी हो जाएगी कि तूने ऐसे बोला, तू तो मेरा अपना था, जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते जी। तो ये चीज हो गई वॉइस रेज करना कि ये फेमिनाइन एनर्जी है, राइट। फेमिनाइन एनर्जी ये नहीं कि आप सुंदर बन के घूम रहे हो, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी इज यू वांट टेक गलत तरीके के कमेंट्स ऑन यू। और मैस्कुलिन एनर्जी तब आएगी जैसे कि एक फीमेल जो घर चला रही है, बिल्कुल अकेले, सिंगल वुमेन, स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगल वुमेन मदर, फैमिली टेक केयर करने वाली। और आजकल फीमेल में ज्यादा है मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि मेन में नहीं है। और इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है। इनिशियली तो पेरेंट्स करते हैं मेरा पुत तो मेरा पुत, मम्मी ऐसी होती है ना कि मेरा बेटा मेरा बेटा। और जब उसकी शादी होगी फिर उसको इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है। फिर वो उसको अपना प्यार, या बट एक हर चीज का फेज है। जब आप छोटे बच्चे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। अब बड़े हो गए, आप स्कूल कॉलेज आते हो, अपने हॉस्टल रहते हो, जैसे मर्जी, आपकी फ्रीडम है। 25 में आके आपकी एज है मिनिमम कि आप फैमिली बिल्ड कर रहे हो। आप राइट, वो बॉय से मैन हो चुका है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ की टेक केयर करने की, वो मैन है। सो मैस्कुलिन एनर्जी इज दैट, ये नहीं कि वो बॉय रहेगा, दैट इज कम्प्लीटली फैमिली। वो तो और काफी लोगों में फीचर्स डेवलप, इफ यू सी आजकल लड़के कन्वर्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा, जेंडर इश्यूज आर देयर। क्यों? क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है जो मदर से अट्रैक्टेड होते हैं वो सन होते हैं, और जो डॉटर्स होती है वो फादरली। हाँ, तो वो उस मोह के चक्कर में फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं। और वो उस टाइम पे ही अगर आप उस चीज को कंट्रोल करोगे तो सही होगा। तभी तो देखो फॉन्ड ऑफ, अब कई लड़कियों के अपने पेरेंट्स में से फादर पे ज्यादा फीचर्स है, दे वांट टू फाइट लाइक दैट बिकॉज। और ऊपर से एक जमाना होता था जब लड़का लड़का बहुत करते थे, अब तो नहीं है, अब उस टाइम पे लड़के लड़के बने, लड़कियां लड़का बनने की कोशिश करती थी, और वो अभी तक चलता आ रहा है। वो भी रीजन है। तो मतलब काफी ज्यादा वो तब बेसिकली इसलिए बन पेरेंटिंग रही थी ना कि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले, अटेंशन मिले, ये रीजन था। फिर उस जमाने में ठीक है, हम काफी लोगों ने स्टैंड लिया, काफी फीमेल वर्किंग बनी उस टाइम पे, क्योंकि काफी फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती थी कि औरत जॉब करे, काम करे, घर से बाहर जाए। पंजाबी फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा माना जाता है, और ऐसे गलत भी नहीं है, एक कल्चर है कि हाँ ठीक है, कि ठीक है हो गया, मजबूरी है। अगर आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है, अगर आपको वो 50-50 वाला करना है, मैं नहीं बिलीव, आई विल नेवर डू 50-50, आई वांट 100 फ्रॉम माय हस्बैंड। तो वो 50-50 वाला करना कई बार मजबूरी भी हो जाती है, नो डाउट। बट या तो उसके लिए भी फीमेल आर कमिंग अहेड। मतलब मैं वुमेन को सपोर्ट करती हूँ, अगर वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, चैरिटी नहीं ले रही है लोगों से,
तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल कुछ डिफरेंट गर्ल्स हैं, कैटेगरीज हैं, उसमें भी कुछ काम कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, कुछ अब बैठी खा आजकल रही है। रिश्तों की बात होती है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं भी बात करती हूँ, तो कई लोग ऐसे हैं जो सीधा बोलते हैं कि मुझे घर पे बैठ के खाना है। यही बट आजकल जो बिजनेस मैन है, सपोज मेरे मेल फ्रेंड्स बिजनेस में है, तो दे वांट कि उनकी वाइफ भी काम करती हो, तो दो मेंटालिटी मैच ही नहीं करेंगी। एक बंदा घरेलू है, उसका कितना ही माइंड एक्सप्लोर करता होगा। अब हम लोग बाहर जाते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम घरेलू हैं, मेरे को कई लोग कमेंट करते हैं गलत, सपोज सोशल मीडिया पे, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे डोंट हैव सेम लाइफ, उनको वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिल रहा है। और अगर मुझे मिल रहा है, मैंने मेहनत की है, मेरे को वो चीज चाहिए थी, अचीव करनी थी, मुझे ये चाहिए था, मुझे फ्रीडम चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी कि मैं भी ये आई वांट मनी टू गो आउट एंड हैव कॉफी। हमें भी शौक थे, हमने मेहनत की है, हम भी निकले उस जोन से। ये नहीं कि हम किसी लड़के को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई मुझे कॉफी ये पिलाने ले चाहिए। जाओ या शॉपिंग करवा दो। वर्क हार्ड, दैट्स इट, मेक मनी, अपने लिए करो वो चीज। और अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, जितना एफर्ट आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे डालते हो, उतना ही एफर्ट आप माँ बाप पे डाल दो, सब मिलेगा आपको। अब 10 रुपए की चीज भी दे दोगे ना अपने पेरेंट्स को, वो इतना भी अडॉर खुश हो करेंगे। हाँ, सही बात। सो कुछ तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर घर का माहौल, योर बॉन्ड विद योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स बॉन्ड विद देयर किड्स। बिल्कुल कि आप अपने बच्चों को क्या, आजकल बच्चों को क्या फोन पकड़ा देते हैं खाना खाने के लिए, कि शांत रहे, वो बैठा रहे बस फोन देख। साइकोलॉजिकली आप खाना अगर खा रहे हो ना, आप डॉग्स देखते हो ना कैसे खाना खाते हैं, उनके मुंह से वो सेलिवेशन होती है जब उनको भूख लगी है। सेम थिंग इज विद आवर बॉडी, हमारे बॉडी से एंजाइम रिलीज होते हैं जब हम खाना खाते हैं, तो उनको काम करने दो। जब हम खाए, उसको स्मेल करो, उसको सोचो, बॉडी वैसे ही मूव करेगी, आपके एंजाइम्स हार्मोन्स वैसे काम करेंगे। एक साइड आपने तारक मेहता लगाया हो, उधर साइड आप खाना खा रहे हो। सही है, ये तो बात है, रियलिटी यार है, कितने आजकल लोग चल रहा है। ब्रेकफास्ट पे तारक मेहता देखते। आई रिसेंटली केम टू नो, मुझे नहीं पता था, मेरे मॉम ने भी बताया, कनाडा में भी लोग ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही उनको होता है ना कि टाइम नहीं मिला, बैठ के हाँ, कुछ बैठ हंस ले हाँ, ये वो, कुछ हंस लेंगे ये। बट यार इट्स नॉट गुड। और इट मैं अभी रिसेंटली आई वाज स्टेइंग इन होटल अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं ब्रेकफास्ट पे अकेले बैठी थी, आई वाज अलोन। तो मैं जिम करके आई, खाना वाना मस्त खा रही हूँ, मुझे आराम से खाना बहुत पसंद है और मैं लोगों को देखना पसंद करती हूँ। तो 2 फॉरेनर्स वर देयर, वाइट पीपल, और एक उनका बच्चा, हार्डली होगा 2-3 साल का, टोडलर प्रोबेबली, न्यूज देख रहा है वो टीवी पे, एंड वो डिस्कस कर रहा अपने पेरेंट्स के साथ। हमारे वाले क्या सिखाते हैं? न्यूज तो देखते ही नहीं है। हाँ, और अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रम्प का बेटा देखोगे ना आज के टाइम पे, ट्रम्प की एक बहुत पुरानी वीडियो है, आई डोंट नो लोगों ने देखी है, ट्रम्प इज टेलिंग हिज ओन सन नो टैटूज, नथिंग लाइक दैट। और अभी जब उनकी वो हुई है ओथ फॉर दिस थिंग, तो उनका बेटा प्रोबेबली ऐसे खड़ा है और इतनी डिग्निटी के साथ उसको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो भी प्राउड फादर। और यहाँ पे उल्टा होता है, अगर फादर बहुत अच्छा है तो बच्चा कंप्लीटली स्पॉइल्ड किड, ब्रैट, ब्रैट बोलते हैं उसको। तो मुझे लगता है हमें अपने पेरेंट्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो हमारी इनकम डबल होनी चाहिए। अगर उनकी वेल्थ बहुत बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा है, कम है, ज्यादा, एवरी टाइम इट शुड बी मोर। हर चीज अपने पेरेंट्स से कॉम्पिटिटिव हो जाओ। जब मुझे मेहनत करनी थी ना लाइफ में, मैं ऐसे सोचती थी जो इन्होंने सफरिंग्स किए ना वो मुझे नहीं करनी। ना मैं इनको करने दूंगी, ना मैं खुद करूंगी। आई विल नॉट बियर दिस। और वो चीज मुझे यहाँ तक लाई है। ठीक है, अमीर नहीं हुई हूँ, वो भी हो जाऊंगी, मेरे को पैसे से कोई मोह नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कंफर्ट ज्यादा अच्छी लगती है, मेंटल पीस इज एवरीथिंग। बाबा बन रहे हैं ना लोग, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मेंटल पीस चाहिए लोगों को, तरस गए हैं लोग। ऐसे आप फेमस हो रहे हो तो डिस्टर्बेंस है, स्टार हो तो डिस्टर्बेंस है, हर चीज, पैसा ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, सुकून चाहिए। दैट इज द मोस्ट लग्जूरियस थिंग राइट नाउ। राइट, बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, सुकून चाहिए, सोच काम करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा पैसे के अलावा। बिल्कुल, मतलब आपने अपनी जो फिटनेस, अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आप पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था आपको कि हाँ कर ले? फाइनेंशियली इनिशियली मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब मुझे कभी रोका नहीं गया किसी चीज के लिए। एक एज लिमिट होती है जहाँ पे पेरेंट्स रोकते हैं, वहां पे बहुत रोका,
आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए, मुझे उस टाइम पे रोका गया, मुझे परख कराई हर चीज गलत सही की, हर चीज की फ्रीडम दी, हर चीज लाइक क्लबिंग ये वो हर चीज की है मैंने, कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज ट्रस्ट का। था, ट्रस्ट बहुत ज्यादा आज के टाइम पे यही चीज मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे फुल ट्रस्ट करते हैं। उधर मुझे कॉल आएगा, सपोज आप तो नहीं आता, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, सपोज क्लबिंग के लिए, मैं क्या पापा यार 8 बज गए मुझे नहीं जाना क्योंकि उधर जिम करके आओ एंड देन कि आपका प्लान आप खाना खाओगे सो जाओगे, उधर वो पार्टी जाना है, तो मैंने पार्टीज बंद की, क्लबिंग जो भी बंद किया, सब 90% ऑफ द सर्कल जीरो हो गया, क्योंकि अगर वो आपके फ्रेंड्स है ना वो सपोर्ट करेंगे, अगर वो आपके फ्रेंड्स नहीं है वो हमेशा कहेंगे क्या करेगी जिम जाके, तो वो सब छोड़ अच्छी दिया, चीजों के लिए तो छोड़ दिया सभी आज मना ही 10 साल पहले सब छोड़ दिया। ओके। तो थोड़े बहुत थे जो हमें भी चाहिए होता था फन, थोड़ा बहुत चलता रहा, बट बाद में एक टाइम आता है ट्रांजिशन ऑफ लाइफ, आपकी डिग्री खत्म, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कॉलेज के लिए तो सिर्फ ये था कि कल कॉलेज जाना, होमवर्क करना, पढ़ना है, असाइनमेंट करनी है, प्रोजेक्ट रेडी करना है। जिस दिन आपकी डिग्री खत्म हो गई ना, आपकी पूरी लाइफ ब्लैंक हो जाती है कि अब क्या करें, रूटीन खत्म, कहाँ कॉलेज 5 साल डिग्री में धक्के खाए हैं और अब एकदम से फ्री हो गए हैं। उस टाइम पे आपको अपनी लाइफ फिगर आउट करनी होती है, ना कि अपने फ्रेंड्स पे ध्यान देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो टाइम निकल गया ना फिर वापस नहीं आएगा, और तो उस आपके टाइम पे फ्रेंड चिल कर रहे सर्कल हैं। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वही आपको ग्रो कराएंगे लाइफ में। अब मैं अपने अपने फ्रेंड्स मेरे हमेशा हर चीज में आगे हैं, फाइनेंशियली, वेल्थ, बैकग्राउंड, हर चीज में, और माइंड सेट ऑल्सो। अगर वो मेरे से बड़े ऑब्वियसली वो हर चीज में मेच्योर हैं, चाहे वो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, चाहे काम धंधे है, जो भी है, तो उन्हीं की वजह से मेरे में इतनी वो आई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कि मुझे भी करना है यार। मैं बोलती थी मम्मा ये लोग काम करते रहते खाना ही नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमजिंग जोन टैटू आर्टिस्ट एंड दिव्या, मैं इनको मिली 2000, मैंने कभी बात नहीं की इनके बारे में, इनको भी नहीं कभी बोला, और ये बात मैं दूसरों को बताती हूँ, मैंने इनको भी कभी नहीं बताया जाके। मैं इनको मिली लॉकडाउन के बाद, और मैंने इनसे इंस्पायर, मैंने कोई कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया था उससे पहले, और मुझे बहुत झटके लगे हुए थे बढ़िया वाले, जीरो पे आ गई थी मैं अच्छी खासी इनकम से, बट मुझे था कि जीरो इज ओके, डिग्निटी नहीं जानी चाहिए लाइफ में, कि मेरा नाम नहीं आ रहा उस चीज में, मेरी मेहनत बहुत लग रही है, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, और मेल ईगो ऐसी है ना, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करेगी आपको, कभी नहीं करेगी। तो मैंने इन दोनों को बहुत काम करते देखा, दे बीन वर्किंग हार्ड, अभी भी बहुत मेहनती है। वो सब सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कूल है ऐसे है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ, बहुत मेहनती हैं। आप स्टूडियो जाओ, आप टैटू के लिए बात करो, आपको डजेंट मैटर कितना टाइम लगा, वो नॉन स्टॉप काम करेंगे। इन लोगों ने मुझे इतना इंस्पायर किया ना, मैंने खुद से इंडिपेंडेंट काम शुरू किया तब से, एंड अभी तक ऐसे ही चल रहा है। और जब भी उनको भी नहीं पता ये बात, टू बी ऑनेस्ट, मैं उनके लिए ये रिस्पेक्ट फील करती हूँ, राइट। तो मुझे इनसे इंस्पायर मिली और बहुत मोटिवेशन मिली कि इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्क करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर किसी से आप ऐसे ही सीखते हो लाइफ में, आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको ही कुछ बना दे, जिनसे सीखें कुछ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे हैं जो आपको बिगाड़ेंगे भी, जो बिल्कुल। ये नहीं और कि काफी लोग सिखाते हैं। ऐसे हैं जैसे कि काफी मोस्टली ये बात भी बहुत पता नहीं कोई ध्यान देता कि नहीं, लड़के हो चाहे लड़कियां, लड़कियां ही लड़कों को और लड़कियों को नशे में लगाती हैं लड़कियां मोस्टली, क्योंकि लड़कियों की क्यूरियोसिटी होती है और लड़के के साथ वो सेफ फील करती है। तो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, तो लड़की ही इंसिस्ट करती है एक लड़के को, और लड़का अगर वो लड़की नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट अगर करने लग जाए तो वो एडिक्ट हो जाता है। लड़की वो चीज नहीं अफोर्ड कर सकती फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को लगता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसेस चल रही हैं, क्योंकि अभी किसी के पास उस चीज के लिए पैसे नहीं है तो वो ऐसे फ्रेंड्स बनाती है, मे बी मैंने ऑब्जर्व किया, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है। और रही बात, अगर आप जिम के लिए किसी को मोटिवेट करो, वो तो बहुत महंगा है, हम नहीं कर सकते अफोर्ड,
जिम की मेंबरशिप हर तरीके की है मार्केट में। आप 500, 1000, 2000 जिम में लग जाओ, किसी भी जिम में चले जाओ, पार्क में मन चले जाओ, जाओ तो सही, मन नहीं है ना। घर के कमरे में 2 डंबल रख लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, आधा घंटा यूट्यूब पे वीडियो लगा के वर्कआउट करती थी मैं 2011 में, ट्यूशन जाने के पहले। ओके, तब जिम वगैरह नहीं, घर जिम पे। कहाँ, मैं जिम लगी 2016 में, 2011 में कमरे में बंद करके, क्योंकि मैं बहुत सोशली ऑकवर्ड हूँ। मैं लोगों के सामने, ये बात भी किसी को नहीं पता, मैं स्टेज पे जाती हूँ बिकिनी पहन के, मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड हूँ। आपको मैंने बुलाया ना बाहर, मुझे लेने आ जाओ प्लीज। तो मेरे को है दिक्कत, क्योंकि वो अंदर जो पुरानी मैंडी है वो अभी भी वही है। वही है, सही है ये चीज, ये लड़कियों में होती है कहीं ना हाँ, कहीं, कहीं ये किसी झिझक लेवल होती में है भी ना, पहुंच हाँ, जाए ना, कहाँ वो मर्जी अंदर चले होगा। जाओ, और वो चीज हम्म, कई बार मुझे रुला भी देती है कि यार हम्म, ये क्यों नहीं जा रहा है मेरे अंदर से। वो एक छोटा मेरा वर्जन और एक ये, वो एक दूसरे को रोज देखते हैं, तू नहीं सहेगी ये हो गया बस तेरा। तो वो सही चीज बात। बहुत मैटर करती है। तो उस चीज ने मुझे यहाँ तक लाया कि वो एरर्स है ना, उन पे काम कर रही हूँ, कि जब वो फीलिंग चली गई ना लाइफ में, मतलब सब मिल गया। सही बात जब लंबा सांस खींचते हो तो अंदर तक जाना चाहिए कि आज कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन वो सांस यहाँ अटक जाता है ना, फिर लगता है कि आज बड़ी आज दिक्कत है। दिक्कत हो और ऐसे आपको फील होगा, आपकी बॉडी आपको बताती है कि स्ट्रेस है कि नहीं। सही। लेकिन हर दिन मतलब बंदा पॉजिटिव भी कैसे रह बहुत सकता मुश्किल है। है, स्पेशली फीमेल। अब हॉर्मोन्स ऐसे हैं, सपोज अब जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं 10 दिन पहले, हम्म आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, तो उसमें आपने क्या करना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है। आपने खाना थोड़ा, एक मील ज्यादा खाना है बस, जिसमें थोड़े से फैट्स हो, गुड फैट, जैसे कि एवोकाडो, और थोड़े से कार्ब ज्यादा हो, जैसे कि स्वीट पोटैटो या राइस हो गया, जो भी आपके फेवरेट है, ओट्स बना लो, थोड़े फ्रूट्स ऐड कर लो, फिर आपको चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे बॉडी को और एनर्जी चाहिए होती हम्म है। तो हमेशा आप कभी भी ऑब्जर्व करना, ये हम आपकी खुद ही लड़ाइयाँ, ये खुद ही समझ सकते हैं, एग्जैक्टली कोई वो नेक्स्ट नहीं बंदा नहीं समझते। समझ मेल्स सकता। तो हाँ। बिल्कुल अब तो थोड़ा समझने लग गए हैं, मैं खुद ही मैसेज कर देती हूँ, ब्रो आई एम पीएमएसिंग, प्लीज बियर मी। कहेगा ओ भाई साहब। सही है। तो कई लोगों ने मेरा वो वर्जन देखा है जहाँ पे आप वल्नरेबल हो, जहाँ पे आप हम्म रियल हो। बिल्कुल कई रियल ही बारी, रहना चाहिए, जैसे है ना यस, खुद अंदर मेरी से यही वैसे प्रॉब्लम बाहर है, रहो। मेरे साथ जो रियल नहीं है ना, मुझसे लड़ाई करने लग जाती हूँ कि ब्रो डोंट नहीं। प्रिटेंड, तू झूठ बोल रहा है, मेरे को पता लग रहा है, मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग, इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट सब आपको बता रहा है। अब काफी लोग झूठ बोलते हैं, तो आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं, ये नहीं, सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, तो आपको पता लग रहा है अंदर से, उस चीज को मान लो जो अंदर से आवाज आ रही है, हुक्म अंदर बिल्कुल सबको बाहर, हुक्म ना कोई। सो यू हैव सही टू है। बिलीव इन दैट थिंग, कि जो अंदर से आवाज आ रही है, वो नॉक नॉक, वो फॉलो दैट। सही बात अगर मुझे लास्ट मोमेंट पे भी कहीं जा रही हूँ मैं, मुझे नहीं फील हो रहा ना, नहीं जाना, और मैं अपनी मम्मा को भी बोल दूंगी, मैंने उन सबको भी समझाया हुआ है नहीं जाना, तो नहीं है, जाना। काइंड ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन वेरी स्ट्रांग, लिब्रा हूं मैं, 19 अक्टूबर, ओ इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन आती है ना, और मेरी फ्रेंड्स भी लिब्रा है, ब्रो ओके, सारे इंट्यूशन इंट्यूशन। नेक्स्ट लेवल। नहीं सही तो बात है नहीं जाते, और हम लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं, अगर हमने हम्म, किसी चीज के लिए ना कर दी तो ना। ना। तो ये चीजें, मतलब बेसिकली अकेला, माय मॉम सेज मे बी तू इतना अकेले रही है कि तुझे इसलिए अपने बारे अपने में बारे में सबसे पता है। ज्यादा पता है। और ये चीज बहुत अच्छी है, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ हम्म वैल्यू। अब सही बात मेल्स में ये चीज नहीं है। हम्म अब मेरे कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं, कनाडा रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो अकेलेपन से बहुत डरते हैं, हम्म और ट्रैवल करने से भी, इंडिया वहां जाने से भी। क्यों? क्योंकि अकेले नहीं रहे हैं। लड़की हमेशा किसी ना किसी के साथ होती है बचपन से, चाहे मदर के साथ, किचन में, कुछ भी, बट लड़के कभी नहीं हम्म होते हैं, और उनको छोड़ा भी अकेला जाता है, विच इज वेरी सैड। और अगर उनके साथ कोई बैठता तो लड़ाई करते हैं या डांटते हैं, ये क्यों कर रहा है वो, उसको देखो ना कि उसका टैलेंट क्या है, ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व करो हम्म, पहले उस बच्चे को, फिर उसको बताओ कि ये नहीं करना, ये करो। सही बात। तो कि अब वो लड़का है ना, तो वो अब तो कर जी लेगा। दिलजीत की बात करते हैं, दिलजीत की दिलजीत। पावर भी यही है हम्म कि वो भी बहुत अकेला रहा है, कि उसने अपने अंदर इतना झांक लिया ना, उसको अपनी पावर पता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है। हम्म सेम थिंग हर किसी को अपने साथ आधा पौना घंटा, अब जिम में क्या कर रहे हैं हम लोग, यही कर हाँ, रहे हैं। ये सेल्फ लव है ये। जिम में आप अपने साथ टाइम बिता रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है,
परसों आई वाज टेलिंग समबडी, उससे सेट नहीं लग रहा था। मैंने कहा तू अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकाल दे सेट पे, ले आ सारा गुस्सा, तुझे क्या डिसअपॉइंटमेंट, ये लेके जाओ ना जिम में, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यू और हैव वो टू जो गुस्सा है ना वो जिम में छोड़ाओ, जिम में छोड़ो, मतलब जिम में रो के आओ पीट के। मैं कई बारी मेरा इतना, कई बारी मैं इतनी खुश होती हूँ अपने आप से, अपनी बॉडी देख के मेरे आंसू निकल आते हैं कि ये मैं ही हूँ यार। मैं तो वो गोल्लू से होती थी, फैट चिक जो बीमार रहती थी, मुझे प्राउड फील होता है। कई बारी मैं उसी चीज पे रो रही हूँ, क्या यार इतना दर्द हो रहा है यार, फिर भी आए हैं यहाँ पे, दिमाग खराब है। मतलब कई नहीं बारी एक वैसे हैबिट भी हो जाती है ना कुछ। बॉडी यूज टू है। अब मैं छुट्टी मारूंगी मुझे ज्यादा दर्द होगा। हम्म अब लोग मुझे कहेंगे मुझे जिम की दर्द से डर लगता है। मैं कौन सा वाला दर्द दर्द होता है पहले बता। अब मेरे को फीवर होता है सपोज, और मैं वर्कआउट करी जा रही हूँ, मुझे वर्कआउट और फीवर का पता ही नहीं लगता। तो मुझे अभी थोड़े दिन, आई थिंक फरवरी, पता नहीं लास्ट मंथ और समथिंग, मुझे फीवर हुआ। मुझे रियलाइजेशन भी फीवर हुआ है, क्योंकि बॉडी हमेशा इतने पेन में रहती है, यूज टू हो चुके हैं, रिकवरी तो ऐसी पता है, नहीं चलता। पता ही नहीं लगता कि फीवर हुआ है कि रिकवरी हो रही है। तो फिर टेम्परेचर चेक करना पड़ा रोज रोज रोज। वो टेम्परेचर ऐसे वाला बुखार नहीं होता, वो जब तक थर्मामीटर में नहीं, 103 बुखार था, मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा था। जब मैंने वर्कआउट नहीं किया 2 दिन, तब मुझे तब लगा ऐसे कि हुआ। अब हुआ मुझे बुखार। सो बेसिकली आपको पता ही नहीं लगता, आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, आप यूज टू हो जाते हो उन क्रैम्प्स को लेके। और क्रैम्प्स अच्छे हैं, मतलब आपने अच्छा वर्कआउट किया, आपकी मसल रिकवरी अच्छी हो रही है, तो आपको करना चाहिए। और गाइड हार्मोन्स बहुत अच्छे रिलीज होते हैं उससे, एंडोर्फिन्स एंड ऑल। कि अगर आपका कॉर्टिस, अब देखो फीमेल जो घरों में रहती हैं, बुजुर्ग भी लगा लें, उनको बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि घर पे बैठी एक्टिविटी जाना है, नहीं वो सोची एक्टिविटी जाना है, नहीं। बकवास सोची जानी, मेरे मुंडे ने मैनू आ क्या, मेरी कुड़ी ने आ क्या। सो जब वो थॉट चला ना, तो वो थॉट नेगेटिव होता गया, बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता गया, स्ट्रेस रिलीज होता गया। स्ट्रेस रिलीज हुआ, उसने कॉर्टिसोल एचपी एक्सिस सब बॉडी में फैल गया, मतलब जहां जहां अच्छे हार्मोन जा रहे थे वहां पे कॉर्टिसोल गया। राइट। उसने उनकी सबकी चेंज कर दी क्वालिटी। अगर वो पॉजिटिव था, वो नेगेटिव है। नेगेटिव। तो धीरे धीरे पहले बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज होगी, फिर एक वैसे टाइम पे कोई बीमारी निकल आएगी। उन्होंने तो जी चंगे भले से कुछ नहीं करे कुछ नहीं फिर रहंदे से, हाँ यही वर्डिंग बोलते घर पे क्यों हैं। रहते थे? उनको कहीं बिजी करो, उनको घर से बाहर निकालो, सैर करने भेजो, किट्टी पार्टियां कराओ। आंटियों को तो किट्टी पार्टी में चिल करने मस्ट। दो। दे हैव सो, मैं कभी किसी के घर बुजुर्ग होगा ना, मैं उनके पास जाके बैठ जाऊंगी, मेरी आदत है। बातें करो उनसे सीखने को बातें मिलता करो, है। सर पे हाथ सबसे पहले मुझे चाहिए। मैं अपनी नानी को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अगर वो थोड़ी बड़ी होती ना, उस टाइम पे हम छोटे थे, मतलब मैं बड़ी होती, तो मेरी इंटरेक्शन और नानी की इंटरेक्शन बहुत अलग होनी थी। तो मैंने अपने बुजुर्ग देखे अपने बचपन में, मतलब आई वाज लाइक इन सेकंड व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर। 2020 लॉकडाउन के 1-2 दिन पहले मेरी नानी की हाँ डेथ हुई थी। लॉकडाउन में कि नानी चंगी गई, सब नु लगी ना। हाँ लॉकडाउन में तो काफी लॉकडाउन हुआ है। लग गया था ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि लाइक हम लोग उस टाइम पे अगर नानी के साथ रहते, क्योंकि उसके कुछ साल पहले ही हम डिटैच हो गए थे, हमने बचपन में ही वो प्यार लिया है। तो जो चीज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बचपन में सिखाई है, वो फॉर एवर लाइफ टाइम रहेगी। रहेगी। तो मैं किसी बुजुर्ग के घर जाती हूँ, तो मैं उनकी ग्रैंड पेरेंट्स के, नानियाँ या दादी के उनसे साथ साथ बैठी बैठते रहती हो हूँ, बात करती अच्छा हूँ। लगता है। बहुत। और वो ऐसी बातें, और मुझे लगता है मैं भी उतनी ही साल की हूँ, मेरी मेरी सोच वैसी है। मैं किसी बच्चे के साथ खेलूंगी, किसी अपने हम उम्र के साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं हो पाती इंटरेक्शन, या मेरी छोटों से है क्योंकि मैं उनको थोड़ा ज्ञान बांटती हूँ। और मैं और उन, जो बड़े हैं वो जो बड़े हमें हैं हम ज्ञान उनसे देंगे। से, हाँ। तो मेरा अपनी उम्र वालों के लिए कोई वो नहीं है, मोह नहीं है। दे आर, चलो हेलो हाय है जस्ट। वो फिट, वो रेस में है, उनको कोई पैशन नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है, उनको बस वो बनना है जो साथ वाला बन साथ रहा है। वाला ब्रो तूने ये गाड़ी ले ली, मैं भी लूंगा। भेड़ अब चाल वाला। थार देखो कितनी ले रखी है सबने। कोई आपकी अपनी खुद की सोच नहीं है, आप कोई अलग सही गाड़ी ले लो, बात। बना लो खुद। ये चीजें हैं। थार किसने बनाई है? एक लेडी ने बनाई है। तो वो भी उसकी भी तो थॉट्स थे ना, उसने उसने भी इन्वेंट किया बनाई है कुछ। ना, उसको थोड़ी पता था थार ऐसी हो जाएगी लाइफ में, और इतनी फेमस होगी। फेमस हो जाएगी और इतनी ज्यादा बिकेंगी। बिल्कुल। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, कॉपी कि पेस्ट मत करो। हाँ खुद के लिए करो कुछ। लोग अब जैसे कनाडा पीआर की बात करती हूँ मैं, आजकल सब लगे हुए हैं रेस में। इस वक्त वहां पे जो बच्चे हैं, मेरे बहुत क्लाइंट्स थे स्टूडेंट वीजा वाले, बहुत साल पहले, पोस्ट कोविड की बात करती हूँ, जब लॉकडाउन हटा उसके बाद। लॉकडाउन में ना बहुत पैसे मिले हैं,
कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा कि उनको मिले भी तो मिले। अगर उनको भी टैक्सेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं क्यों वो रिकवर करेगा। और ये बात तो है, अगर मैं किसी को पैसे ज्यादा दे रही हूँ वापस भी तो लूंगी। सही बात है। तो और डायरेक्ट अगर वो वहां पे जा रहे हैं, इस फील्ड का है भी कि वहां पे मतलब अच्छा पे आउट है या कुछ, लेकिन जाते समय जाते थोड़ी नहीं ना होगा। मिलता। एग्जैक्टली अब काफी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। मेरी मम्मा भी इस टॉपिक पे हम बहुत इंटरेक्ट कर चुके हैं कि लोगों को लगता है मैं डेंटिस्ट हूँ, जाते ही मेरी $1200 पर डे हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले रिसर्च करो, उस जगह के बारे में पढ़ो, आप वहाँ के अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ो और कितने हैं लोग वहाँ पे डेंटिस्ट हैं, कितने नहीं है। अब वहाँ पे आप डेंटिस्ट्री पे फोकस कर रहे हो जाके, आपको एग्जाम देने हैं, कुछ कुछ मंथ्स का गैप है एंट्रेंस के लिए फॉर एग्जांपल, और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपकी अकोमोडेशन क्या है, आपके रेंट्स और आपके बिल्स कितने हैं वहाँ पे, वो सब सही देख बात के है। जाओ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे माँ बाप बैठे का बैठे घर है, बिल भी वो भर रहे हैं पानी बिजली का, और आपको पता है कितना कितना बिल आता है। वही तो, उनको पूछो ना जिनको बिल पे करने पड़ते हैं। जिस जगह पे रहते हैं तब पता चलता है कि हाँ क्या एग्जैक्टली हो रहा है। घर से यहाँ ऊपर कोई चीज नहीं है, घर जैसा कोई सुकून नहीं है। होटल में भी रह लोगे ना जाके आप 5 स्टार, फिर भी आपको अपना बेड पे नींद आएगी घर आके। तो वो चीज अब सब जा रहे हैं, ये कोई किसी की विजन नहीं है। एक बच्चा जो बहुत विजनरी था, बचपन से सोच रहा था बड़े होके ये करूंगा, 5 साल बाद ये करूंगा, उसका फुल फ्लेज प्लान था, उसने पूरा उस चीज पे फोकस करके एक लाइफ बना ली बिल्कुल। विजन के साथ। दूसरा बंदा कॉपी कर रहा है, उसको उसको पता ही नहीं है इसमें हैक्स क्या क्या है। हाँ, कि मेरे लिए कुछ फायदा होगा भी या नहीं, बस कॉपी कर रहा है। बस माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मैनू 50 लाख पे दो, मैनू 20 लाख वही काम करो यहाँ पे, सही बात वही पैसे इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस करो। है। आजकल वो फूड स्टॉल वाले कितना कितना इनकम अच्छा बिल्ड कर कर, चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शर्माते नहीं है, यही काम बाहर जाके करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। राइट? सही बात है। यहाँ पे भी कितना ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी है ना, मतलब कुछ लोगों भी को कर बैठ के सकता भी है। ये बातें करनी चाहिए रेदर देन दूसरों की चुगलियां करो। यार तेनू पता उन्हें केड़ा पर्स ले लिया, कौन हु केयर्स किसने कौन सा पर्स ले लिया सही। पति के पैसों से। तुम्हारी अपनी विजन, किट्टी पार्टी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, इकट्ठे करके पैसे खाना पीना ही खाते हैं, इन्वेस्ट कर दो, कहीं इन्वेस्ट कर काम दो। कर लो। सही बात है। कोई भी स्किल है उसको उस काम में ढाल लो, उस चीज हाँ को। मतलब अपनी पोटेंशियल चेक करो हम्म। कि आपकी एक स्किल कौन सी अच्छी है। क्या बिल्कुल। पता आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, क्या पता आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हो, क्या पता आप आर्ट बहुत अच्छा करते हो, क्या पता आप सिंगिंग अच्छी करते हो। अपने अंदर एक क्वालिटी भगवान ने हर किसी को दिया है। पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती थी, यही काम होते थे। सही। राइट? कोई पेंटिंग करता था वॉल्स पे, कोई कुछ करता था, वही उसकी बट तब उनके पास वो था नहीं, कारीगर कहते थे ना उनको, कारीगर। दिखाने के लिए नहीं था ना, हमारे हाँ दादियां जो राइट, थी, मम्मा वो थी। सब हाँ। हिडन टैलेंट है, वो हमारे रूट्स में है, हमारी फैमिली ने हमें कुछ कुछ दिया है। उस चीज पे काम करो। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी उस पे उस पे काम फोकस करो। करो। बिल्कुल टैलेंट, बिल्कुल। पैशन और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वही एग्जांपल दे रही थी, जैसे मैं गिटार लेके गिट भिखारी थोड़ी बनोगे, पैसे कमाने हैं, पैशन होना चाहिए। यू सही शुड बात। मेक मनी फ्रॉम योर टैलेंट। बिल्कुल। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी सपोर्ट करते तो प्रूव देम रॉन्ग। मेरी तो सारा सर्कल ऐसा है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को फुल प्रूफ रॉन्ग प्रूव किया है। किसी की बॉक्सिंग नहीं सपोर्ट करते थे, किसी को कुछ नहीं सपोर्ट करते थे। आज के टाइम पे सब उन्हीं चीजों से इनकम आ रही है, उन्हीं चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मियाँ खाना बना बना, मेरी मम्मा खुद खाना बनाती है ऑल्दो शी इज वर्किंग। मेरे को बाहर से खाना ही नहीं पसंद, मुझे घर का खाना ही खाना है जो मेरी मम्मी बनाएगी। मुझे अपने हाथ का भी नहीं, चाय तक नहीं पसंद मुझे अपने हाथ की। मैं क्या, मैं भूल गई बनाना, मुझसे सच्ची में नहीं बनती मेरे से। कई बारी मेरे को बनानी पड़े तो मैं बोलती हूँ यार मेरे से आई डोंट नो अच्छी बनेगी कि नहीं, क्योंकि पहले मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि मैं अच्छी बना लूंगी। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, माँ का प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तो स्पोर्ट। हाँ, हर चीज में अगर आपके फैमिली और ये अगर आपका एनवायरनमेंट है ना, कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है या पार्टनर सपोर्ट कर रहा है, तो आप बहुत ग्रो करोगे। बिल्कुल। और अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहा तो मतलब पेरेंट्स तो कैसे पेरेंट्स खुद को को प्रूव कैसे करो। करे। और लेकिन ये अगर चीज हो नहीं पाती ना, बंदा डिमोटिवेट हो भी हो जाता है कई बट बार। आप द प्रॉब्लम इज लोग बात ही नहीं करते। सपोज एक मैंने कोई बुक पढ़ी, बुक में लड़की ने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताना था कि मैं लेस्बियन हूँ फॉर एग्जाम्पल। पहले वो सोचती रही कि ये करेंगे वो करेंगे, बट जब उसने जाके बताया उसके पेरेंट नॉर्मल हो गए उस चीज को लेके।
कई बार हम एटलीस्ट बात ही खुद नहीं ही करते। बात खुद ही करो। नहीं कुछ सोचते और बिल्कुल बिल्कुल। ओवर थिंक करके उस चीज पे करते डर हैं। जाते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे। हाँ, तो हमेशा अपनी बात हमेशा आगे रखो, नो मैटर थप्पड़ ही पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, माँ बाप से तो अभी तक खा लेने चाहिए, मुझे लगता है सही जरूरी बात है। है। और जिन्होंने खाया है ना उन्होंने कुछ वही, मैंने अचीव तो बहुत किया है। मार खाई है सच्ची बताऊं, सही कई बात है। बारी तो ऐसी अगर भाई को पिटाई पिटाई हो रही है। जिनको पैम्पर किया होगा ना पेरेंट्स ने वो कभी नहीं बच्चा उठता। नहीं, कभी नहीं होगा बिल्कुल। पैम्पर्ड। कई बारी मैं उन लोगों को देख कर रो पड़ती हूँ यार, कि इनको कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, कि इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, इनको कोई सही बात है। जनरेशनल ट्रॉमा नहीं है, इनको किसी ने ये नहीं बोला। तो हम लोगों के पीछे कोई लड़का भी सही आ बात। जाता था, हमें ही डांटते थे कि हाँ तूने तू। कुछ किया होगा, सही बात है, बिल्कुल है राइट। ना। तो वो, चाहे गलती हो थोड़ी सी भी ना हाँ, हो। बिल्कुल भी हम नॉर्मल आ रहे हैं, कभी कपड़ों के लिए बोल देना, मेरे को तो बहुत कपड़ों के लिए बोलते थे, नो लाइंग। एक टाइम था, अब तो मेरे पापा कुछ नहीं कहते हैं, मैं कई बार वो मतलब मेरे टाइम था। अंदर, मैंने बोला ना मेरे अंदर वो बेबी वर्जन है जो बहुत झिझकती है। तो मैं डरती थी कि पापा क्या बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम होती है जब आप स्टेबल इनफ नहीं हो अपनी टेक केयर हम्म। करने के लिए, तो पेरेंट्स केयर करते हैं, इट्स नॉट कि वो गलत है। और आई थिंक हमें ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने कह दिया नहीं पहनना है कुछ तो मत पहनो। बट आज के अर्न दैट, आज के टाइम पे मैंने बॉडी ऐसी बनाई है, मेरे माँ बाप नहीं रोकते उस चीज के लिए। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि उनको मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया ट्रस्ट है, है। मैंने उनको प्रूव कर दिया कि मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ, मैं कोई गलत चीज नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कुछ कुछ रिलेटिव बोलते भी होंगे आके मेरे पेरेंट्स को, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज मच एज आई एम हैप्पी उनके लिए इतना मैटर करता है। मैं नशे नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रग्स नहीं ले रही हूँ, मैं मारपीट नहीं कर रही हूँ, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, बिल्कुल। तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं नहीं, करती। आप अच्छी फील्ड में हो, डेंटिस्ट मैं भी हो, साथ इंडिपेंडेंट में हूँ, मैं कितने उनसे कुछ प्रोफेशन मांग कर के नहीं खा रही हूँ, काम कर रहे हो अपना। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं, मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, हम्म। अभी ये कुछ भी नहीं है। मेरे पापा कहते जब तेरा प्रो कार्ड आ गया, मैंने कहा वो प्रो कार्ड आएगा, वो एंड नहीं है, वो शुरुआत है। बिल्कुल दैट वुड बिल्कुल। बी बिगिनिंग बेसिकली। अभी तो हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो बहुत कुछ सही। करना है, अभी तो बिल्कुल। मतलब जब सिस्टम आप ही वैसे बदल देंगे। स्टेज पे जाते हो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो तब हेजिटेशन नहीं होती कि आपको मतलब मैं एक ऐसा बात जाओ। बताती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई तो मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी, ओह। तो मेरे लिए ये चीज बहुत स्ट्रांग थी कि मैं नर्वस नहीं हुई, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे साथ गई थी। ये इतना बड़ा स्पोर्ट है। और क्या, मम्मा साथ जा मम्मा रही है। साथ गई है, शो देख रही है, बैक स्टेज भी, हम्म। सामने भी। मम्मा मेरी आप मेरे साथ मेरी मम्मा को देखोगे ना, हम ऐसे बच्चों की तरह बहस करते हैं ना, लड़ाइयाँ करते हैं, हमारा मम्मा सिर्फ फोन पे है, सामने तो हम्म। बच्चों की तरह, लाइक हम लोग आई थिंक 4 दोस्त रहते हैं मेरे घर में, मुझे लगता है। तो मम्मा का ये, तो ये चीज मुझे बहुत बूस्ट कर गई। सेकेंड टाइम मुझे जब स्टेज पे जाना था, तो शो चंडीगढ़ में ही था, तो इट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ प्लस। हम्म। फिर जब मैं मुंबई गई हूँ तब मैं थोड़ा हेजिटेट हुई हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, शो बहुत बड़ा था, एमेच्योर ओलंपिया, बिगेस्ट फेडरेशन, राइट। फिर मुझे लगा कि नहीं, होगा नहीं मेरे से, मुझे छोड़ देना चाहिए ये। मेरे को हम्म। 2021 में मेरा फुल फ्लेज प्लान था, मुझे नहीं करनी है गेम, मेरे बस का नहीं है शायद, मैं डर ऐसे हो डर गई थी। डर लग रहा था। पता नहीं, मतलब मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ना कि तोड़ नहीं थे चीजों के, हम्म। क्योंकि गिर रही थी बार बार। फिर उस टाइम पे ना हमारे यहाँ के थोड़े बहुत सीनियर एथलीट्स, प्रो कार्ड होल्डर, थाईलैंड शो खेलने गए। फिर मजा आया कि गेम अब इंटरनेशनल हो गई है, हम्म। कि अब मजा आएगा, कि ना गेम ग्रो कर रही है, ना हम ग्रो कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है ये वो। फिर मजा आया, फिर स्टार्ट किया, फिर जीरो से स्टार्ट किया। फिर 2022 में मेरी इंजरी हुई, और जब भी बैक इंजरी होती है ना, गॉड वांट यू टू लुक अराउंड योर लाइफ एंड सर्कल एवरीथिंग। तब मैंने अकेलापन महसूस किया, एक्चुअली में सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि वाई इंजरी, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट थी मैं चीजों से। फ्रेंड्स हम्म। थे जिनके लिए मन मार के जा रही थी, खा नहीं रही हम्म। थी, अपने आप को खो रही थी कहीं ना कहीं। और उस मैं, चीज पे कंसंट्रेशन नहीं था उस समय। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम इवन, अगर मैं किसी को प्यार भी करती हूँ ना, हम्म। तो मैं खुद को खो देती हूँ। मुझे लगता है मेरे को वो इमोशंस नहीं पसंद अपनी लाइफ में, मैं किसी की केयर करती हूँ तो मैं सेल्फलेसली करती हूँ। हम्म। मुझे वो चीज कई बार बहुत हर्ट करती है, मेरी चीजें खराब हो जाएंगी मुझे लगता है। तो मैं तब तक ऐसे सोचती थी। फिर उसके बाद मैं ना 2022 में जब मेरे को इंजरी हुई, तो मैं मिसगाइड बहुत हुई।
स्पाइन इंजरी को लोग ने हुआ बनाया, बस सर्जरी होगी, कुछ भी नहीं था अच्छा, मेरे। स्पाइन इंजरी हुई थी आपको? इट वाज नॉट टू मच, इट वाज ओके। जस्ट अ हल्का सा प्रोट्रूजन। बस मुझे थोड़ा फिजियो और रिकवरी की जरूरत थी। ओके। तो मुझे किसी डॉक्टर ने मिसगाइड किया, सर्जरी होगी, मैं पैरानॉइड हो गई, मैं बहुत पैनिक अटैक हो गई। 3 महीने मैंने वर्कआउट ही नहीं किया, मैंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए टेस्ट पे, एमआरआई पे। एमआरआई में मैं तो सबसे ज्यादा डर मुझे एमआरआई में लगा था। मैं काम पर रही थी, मेरे टेक्नीशियन को आके 10 बारी बोलना होगा कम से कम कि आप स्टेबल रहो, और मैं अकेली गई थी, किसी को नहीं पता ये बात। मैं अकेले अपना ट्रीटमेंट, मुझे था कि मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जिम नहीं जाने देंगे। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मैं जिम कैसे करूंगी, मैं यही सोच रही थी। फिर उसके बाद एक शो आया बॉडी बिल्डिंग का, तो किसी ने मुझे पूछा आप compete क्यों नहीं कर रहे? पाजी कहते तो इसे compete क्यों नहीं कर रहे? मैं कहा आई हैव दिस इंजरी, आई कांट। तो कहते क्या तू एमआरआई भेज। मैंने भेजी, कुछ भी नहीं है कहते। मेरे को मिसगाइड ही किया था डॉक्टर ने। 3 महीने मेरे खराब हुआ, मैं इतना डरी हुई थी। बट उस टाइम पे मैंने अपने आप को ऐसा संभाला, ये पूरा न्यू वर्जन बैठा आपके सामने उस टाइम से, 3 साल पिछले वो दिन। और जब मैंने जनवरी में तैयारी की, 5वें महीने में मैं स्टेज पे खड़ी थी, और ऐसी बॉडी लेके जो मैंने कभी नहीं देखी अपनी। 5 महीने में 2023 में आई गॉट 4th प्लेस इन नेशनल्स। और फिर उसके बाद मैंने स्किप किया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे और मेहनत चाहिए, मतलब मसल इतना नहीं था उस टाइम पे। फिर मैंने नवंबर में शो किया, मसल आ गया, कंडीशनिंग नहीं आई। एवरी टाइम यू गेट बेटर। और मुझे कोई नहीं दिखता आसपास कौन कितना अच्छा है कितना बुरा है। घोड़े की चाल चलते हैं उस ऐसे लगा के, सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करो। मुझे पता है मैं अच्छी हो रही हूँ, मेरी गेम बेटर हो रही है, मैं अच्छी दिख रही हूँ पहले से। मैंने इम्प्रूव किया, मैंने नवंबर में शो किया, मैंने जून में शो किया। और वो जो जून 2024 मेरा लास्ट कंपटीशन था, अमेजिंग। मुझे नहीं पता मेरी फीडबैक क्या थी, मेरी प्लेस नहीं आई आई कुछ भी मैटर नहीं करता। मतलब दैट वाज द बेस्ट पैकेज best एवर आई कुड डिलीवर, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे लिए इतनी ही चीज बड़ी है कि मैंने इतनी मेहनत की, और मेरे घर वाले ये नहीं कहते तू ऐसे कपड़े में दिखे, तू कितनी मेहनत। लाइक उन्होंने मेरे हाल देखे जब मैं पानी भी बंद करके बैठी हूँ। मैं हफ्ता पहले ही कंपटीशन से चली जाती हूँ वेन्यूज पे, मोस्टली नियर बाय होटल्स में। मेरे रूम में कंटिन्यू पार्ट चलता रहता है, मैं जोन में होती हूँ। मेरे घर वाले तक नहीं मुझे फोन करते, क्योंकि उनको पता है मैंने इस चीज के लिए कितनी मेहनत की, और इतनी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। डिस्टर्ब कौन आपको फालतू के लोग करेंगे। इस बारी मैं मेकअप करवा रही थी, स्टेज पे जाने वाली थी, कोई मुझे रैंडम बंदा फोन करके पूछ रहा है कुछ, मैंने फोन नहीं उठाया। मैंने शो के बाद मैसेज किया, ओ आई वाज जस्ट आस्किंग आपका जिम खुला आज? लाइक कि तुम लोग मुझे फॉलो करते हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें यही नहीं पता मैं किस जगह हूँ, क्या कर रही हूँ। अच्छा मैं नहीं उठाती फोन, आई एम नॉट अ कॉलिंग पर्सन एट फोकस ऑल। होना चाहिए कोई भी काम कर रहे हो। बी मीन फॉर योर गोल्स until unless somebody is not paying your bills, somebody is not your parents, don't let them involve in your life. बिल्कुल राइट। अब काफी लोग ऐसे हैं जो वैलिडेशन लेते हैं, ये मेरे अच्छा लग रहा है पहना हुआ, मैं ये कलर करवाऊं क्या? तो ये वैलिडेशन मतलब आपकी कोई चॉइस ही नहीं है। आप इतनी इतने लिटिल, ये पैम्पर्ड किड की बात कर रही हूँ, ये सब ऐसे ही करते हैं। इनको ऐसे होता है कि कोई हमें बता दे, राह दिखा दे। और एक ये भी है ना, टेंशन सीकर वाला काम हो जाता है। ADHD, well that's a wrong statement, नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी मुझे ADHD था, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स के बगैर ग्रो अप किए हैं, और वो मेरी पावर भी है। क्योंकि हम लोग, हमारे बेबी सिटर्स थे, हम क्रेच जाते थे, हमने हर चीज को एक्सपीरियंस किया रेदर देन सोचना उसके बारे में। कि बुली भी किया है स्कूल में, क्रेच में, कपड़ों के लिए, गरीब होने के लिए, या कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं तो आपको ऐसे बोलते हैं। मतलब वो फॉल्ट हमारा नहीं है, वो उनकी पेरेंटिंग है कि क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को। एक चीज ये भी है ना कि खुद की अपनी अपनी लाइफ है, वो जी सकता है जैसा उसका मन है। अपनी लाइफ में देखो ना क्या करना है क्या नहीं। तो वो चीज आपको बहुत ट्रॉमा देती है, आपको बहुत दर्द होता है उन चीजों का, कि इमोशनल ट्रॉमा आपको बहुत होता रहता है, आप ग्रो करता रहता है आपके पास। और मैं ऐसे स्कूल में, चाहे मेरे टीचर्स को भी पूछ लेना कोई भी,
मेरे टीचर्स भी अभी तक कांटेक्ट में है, मेरी क्लास इंचार्ज, मेरे मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, कॉलेज वाले प्रोफेसर्स। मैं मतलब मेरे को लोग भी बोलते थे कि तेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, बट मेरे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। मेरे मोर देन डिकेड हो गए, 20-20 साल हो गए मेरे फ्रेंड्स को। कुछ लोग सेकंड क्लास से साथ में है, मतलब आई डिड सेकंड इन 2002, तब से हैं। फिर मेरे स्कूल की प्रिंसिपल जानती है, सब जानते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी मैटर करती है। अगर मुझे लगता है क्वांटिटी कि से अगर मैं किसी को एक बारी लाइफ में मिले, वो बंदा मुझे भूलेगा नहीं, राइट। चाहे मुझे याद भी ना हो। क्योंकि और कई बारी मैं फेस देख के भी, अब क्योंकि एज भी फैक्टर है, अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, भूलने लग गई हूँ चीजें। पहले पकड़ के लग, बिकॉज वो डिटैचमेंट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो है। कई बारी हम चीजें, ऐसी चीजें पकड़ के रखते हैं ना, उससे हम बाकी चीजें खराब कर देते हैं। बिल्कुल। लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक शो खराब हो गया, गलत होगी कोई चीज, उसको वहीं पे छोड़ाओ, अगली अगले दिन नई शुरुआत करो। और हर दिन ऐसे ही होना चाहिए शो की तरह। अब बिल्कुल। आज कुछ कमाल करते हैं, ऐसा कुछ, तो एवरी डे आई एम लाइक दिस। और मैं कभी दुखी नहीं उठती हूँ, जैसे लोग चिड़चिड़ेपन से उठते हैं ना, क्या यार आज फिर जॉब पे जाना पड़ेगा। मैं आई लव माई थिंग्स। मैं अपने काम को बहुत प्यार करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मेरा काम है, मेरी फुल टाइम जॉब है ये जो मैं कर रही हूँ। तो मुझे प्यार है इस चीज मजा से। आ रहा है ना हाँ, काम और में। मैंने अपनी जॉब भी इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वहां मजा नहीं आ रहा था। मैं तब प्रैक्टिस करती हूँ जब मुझे मजा आ रहा है। ओके, मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू है साथ साथ। हाँ, काइंड ऑफ। ओके। मैं छोड़ देती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि जम नहीं रहा, अच्छा। अगर मुझे कुछ दिक्कत हो रही बिल्कुल है यहाँ। बिल्कुल। क्योंकि कल मुझे कोई मेंटल इश्यूज हो जाए उस चीज से, इससे अच्छा है कि पहले ही ब्रेक ले लो। अगर वो मुझे थोड़ा सा भी पीस खराब हो रहा है उसकी वजह से, कि आप अपना 100% दे रहे हो, आपको कोई नहीं अप्रिशिएट करा, तो वो। आपको वैसे इस फील्ड में क्या ऐसा मतलब अच्छा लगता है, मतलब डेंटिस्ट वाले में क्या सीखने को मिला अभी तक? मेरे दोनों काम ऐसे हैं ना, न्यूट्रिशन कोच और हाँ, डेंटिस्ट्री, न्यूट्रिशन कोच वो दोनों मुझे लोगों से जोड़ता है। बिल्कुल। हीलिंग काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे लगता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है जिसको डाइट का इशू नहीं है, उसको मेंटल इश्यूज ज्यादा है, उसको लाइफ ने इतना ट्रॉमा दे दिया है। अगर कोई फैट है, मैं बोल देती हूँ मुंह पे फैट, आप अपनी गलती से फैट हो, और अगर आप उस पे आप काम नहीं कर रहे हो तो वो भी आपकी गलती है। और आपको कोई बार बार याद भी दिला रहा है और आप ऑफेंड हो रहे हो तो वो भी आपकी गलती है। काम, मुझे लगता है उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वे में लेना चाहिए। उस चीज को इतना यहाँ लगा लो कि आप पतले हो जाओ बहुत ज्यादा, मतलब उसी को पावर बना लो। हर चीज को फ्यूल में रखो ना। मुझे कोई गालियां देगा, मैं उस चीज को वर्कआउट में लगा दूंगी अगले दिन, किस साले ने मुझे ये बोला ऐसे। तो वो चीज है ना, उस चीज को पावर बना लो। बिल्कुल। जैसे अब मेरा टाटू बना है वेनम। वेनम क्यों बना है? क्योंकि लोग जहर फेंक रहे हैं, और वो वेनम है, क्या है, मोस्ट पॉइजनस थिंग इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली लोगों का काम है जहरीला होना, शाम तो डसेंगे। आपका काम है उस चीज को। अब देखो, कोई कमजोर होगा बच्चा, उसको सांप काटेगा तो मर जाएगा। अब अगर आप खुद ही इतने जहरीले हो, आपका पॉइजन खुद का इतना ज्यादा क्रेजी है कि हाँ आजा लड़, बड़ा सांप बिल्कुल छोटे सांप बिल्कुल। को मार डालेगा। सेम थिंग इज विद लाइफ। अगर आप लोग, आप खुद के बारे में अच्छा बोल सकते हो, कोई आपके सामने अच्छा बोलेगा ही नहीं। लोग तो छोड़ते ही नहीं है, जो मर्जी करो। और खुद, कुछ लोग खुद ही अपने बारे में, मैं कितनी मोटी हूँ, मैं कितनी मोटी हूँ, अगर हो तो फिर काम करो ना उस चीज पे। मिरर में कोई देख के बोल रहा है, मैंने कहा आप खुद ही अपने बारे में ऐसे फील करोगे तो दुनिया क्या कहेगी आपको। बिल्कुल। सेल्फ लव। और कई लोगों के माँ बाप बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, स्पेसिफिक डायलॉग है, तेरे पे ओदा नहीं खांदी, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा यार ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे रिग्रेट होने लग जाता है। आजकल लोग नाइस काइंड चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करते। कभी कभी मन करता है कि हम भी वैसे हो जाए, बट नहीं। फिर मैंने, और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई चीज अवॉइड करना चाहती हूँ ना लाइफ में, तो मुझे अगले दिन उसी की रील आ जाएगी, समथिंग रिलेटेड टू गुरबानी, कि हमें नहीं चेंज होना है, लोग तेनू आके अदा कहेंगे, बट यू डोंट हैव टू चेंज, आप वैसे ही रहो। और आपको अपनी तरह के लोग ही मिलेंगे। बिल्कुल। मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे ना जो स्पिरिचुअल बातें करेंगे, भगवान की बातें करेंगे। मैं भी ऐसे बैठ जाऊंगी, मुझे अच्छा, बताओ आपको बताओ अच्छा बताओ। लगता है हाँ, स्पिरिचुअल मुझे बहुत बातें? अच्छा लगता है, ओके। क्योंकि हमारे गुरुओं ने इतनी अच्छी देन दी है। अब लोग मेरे कपड़ों से जज करते हैं, टैटू से जज करते हैं, अंदर तो अंदर मैं, देखो ना। मुझे तो अंदर तो मैं अपने
भगवान से ही हूं ना, ये चीजें मैटर भी नहीं करती है। और अगर कर भी ली ठीक है, मेरे को भी कुछ शौक रहे होंगे, लाइफस्टाइल रहा होगा मेरा कोई भी, बट वहां पे ये सब चीजें थोड़ी देखी जाएंगी। आपकी कि दुआ आपने तो क्या डाला है, क्या पहना है, कुछ नहीं, अंदर से साफ हो। अंदर से साफ हो बस। बस किसी का बुरा ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी का दिल ना तोड़ो। और ये भी मैंने सुना, अगर आप किसी का दिल तोड़ते हो तो भगवान आपसे गुस्सा हो जाता है। ऑब्वियसली कर्मा है ये भी। कर्म है ये बहुत बड़ा। और मैं सॉरी भी बोल देती हूँ अगर मुझे बोलनी पड़े। तो अगर आपको मैं, लगता है कि मेरे से कोई हाँ ऑफेंड हो मेरे रहा से है। गलती हो गई है तो आई एम लाइक सॉरी, ये वो बिल्कुल। तो मैं बोल देती हूँ। और राइट। ईगो मेरे लिए मैटर नहीं करती। ईगो उन लोगों में है जिनमें कुछ है ही नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं है, ईगो इतनी ज्यादा है। ऐसे होके कर लेते हैं जिन जो हाँ कुछ भी नहीं होते, जिनका लेवल। सीरियसली। अब कई रोड साइड आंटीज होती हैं बुजुर्ग, बिल्कुल। तो आप पैसे मांगेंगे तो आप दे दोगे तो वो नॉर्मल है। अगर आप नहीं दोगे, इतना बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ईगो है ना, मांगना भी है और ईगो भी ईगो भी दिखानी है। दिखाने। तो मेहनत करो ना, चैरिटी मत, हम्म। डिग्निटी मेंटेन करके रखो। हर किसी की एक रिस्पेक्ट है। समबडी, अभी किसी ने कुछ ही अपने हाउसकीपिंग स्टाफ पे यल किया, मैंने बोला यार वो भी जॉब कर रहा है, आप भी जॉब कर रहे हो, मत करो ऐसे। दोनों मेहनत कर रहे हो ना, मैंने कहा दोनों की सैलरी एक ही जगह से आ रही है, बराबर हो ना, एम्प्लॉय हो एक ही जगह के, सही। फर्क तो है ही नहीं। बिल्कुल। दोनों अपना काम कर रहे हैं, बस अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हर किसी की मेहनत है। आप ज्यादा किसी पे रोब नहीं जता सकते। एवरीबडीज, हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो हमें काम सही नहीं देगा तो अब हम बोलेंगे कि ये कंप्लेन आपके अगेंस्ट है, बट अगर हम इक्वली चलेंगे तो सही है। आपको क्या जजमेंट का सामना करना पड़ा अभी तक, जैसे आपके प्रोफेशन में लोगों की जजमेंट तो होती ही होगी डिफरेंट डिफरेंट। जजमेंट मोस्टली उनको लगता है कि अगर मैंने टैटू कराए हैं तो मैं शायद गलत टाइप की लड़की हूँ, या फिर मैं शायद बॉडी इसलिए इस पे बनाई है भी क्योंकि होता मैं है। लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। बॉडी बन गई, दिमाग खराब था, वर्कआउट करते रहते थे, बन गई बॉडी, अब क्या करें। ये कोई माइंड में नहीं था कि बनानी है। बनाने का तो कोई प्लान ही नहीं था दूर दूर तक, वो तो रिजल्ट है उस चीज का जो इतना लोहे से मत्था मारा। सराउंडिंग में भी कोई बोलते हैं कि सराउंडिंग में कोई भी नहीं बोलता, सारे कहेंगे हाय कितनी पतली होगी, बिकॉज सबको मसल नहीं दिखते हैं। कभी जिम में ही दिखते हैं या फिर नॉर्मल कपड़े पहने, सूट वगैरह पहना, उसमें तो कोई। और मेरे को बड़ी दिक्कत है, मैं कभी कभी नहीं दिखाती बॉडी पब्लिक प्लेसेस में, मैं कवर अप करके जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी लग्जरी गाड़ी है, मैंने इस पे बहुत इन्वेस्ट किया है और मैं हर किसी को नहीं दिखा सकती। हमारे बहुत अच्छे शोज लगते हैं जहाँ पे हमें मौका मिलता है दिखाने का, तो मैं तब पहनती हूँ। या फिर बिल्कुल। आपका वैसे रूटीन क्या है डे का, हर रोज क्या मैं, रूटीन रहता मेरी है कोशिश होती है 4:45-6 बजे तक उठ जाओ और उसी टाइम पे आप भगवान को याद करो। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में चाहे वॉक पे चले जाओ, चाहे जिम चले जाओ, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ते, पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन आपको, मेडिकल फील्ड ऐसी है, आपको हर दिन कोई नई चीज पता लगेगी। और फिर उसके बाद अच्छा खासा खाना खाना होता है मुझे, बढ़िया गरम गरम। तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसमें भी कोई 11 डाइट वगैरह फूड होता है या कुछ भी घर का? घर का बिल्कुल नहीं खाती मैं। मेरी डाइट सेम है ऑलमोस्ट, लाइक कितने सालों से मैं सेम ब्रेकफास्ट करती हूँ, सेम लंच करती हूँ और सेम डिनर करती हूँ और सेम टाइम पे करती हूँ। 11 बजे मेरा ब्रेकफास्ट है, 3 बजे मेरा लंच है, वो लेट हो गया। और नहीं, फिर आप लंच चार कर बजे लेंगे। 5 बजे मुझे कॉफी चाहिए। सनसेट के पहले मेरी लास्ट कॉफी होती है। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, ब्लैक कॉफी, ओके। ना शुगर ना डेयरी नथिंग। डिनर मेरा 8 बजे हो जाता है, 9 बजे। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर हम बिल्कुल सोने के पहले खाना खाएंगे तो नींद उड़ जाएगी और आप बहुत एक्टिव हो जाओगे। तो आपका 2 घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए। नींद ही नहीं आएगी वरना। अगर आप ये, रेदर देन आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो ना, और मेरा वर्कआउट इतना है नहीं इस वक्त, टू बी ऑनेस्ट, मेरा फोकस कहीं और है। तो मेरा वर्कआउट सिर्फ आधा घंटा है और कार्डियो भी मेरा है और नहीं के बराबर है। तो मैं सुबह जाती हूँ, करती हूँ, उसके बाद मैं आके ब्रेकफास्ट अपना जो भी मेरा काम है वो करती हूँ। और मेरी डाइट बहुत कैलोरीज के अकॉर्डिंग है, रिस्ट्रिक्शंस है, और मैं मीठा और फ्राइड नहीं खाती हूँ, ये मेरा असूल है। और अगर मुझे ऐसी चीजें खानी भी है तो आई कीप डार्क चॉकलेट इन माय रूटीन और फ्रूट्स बस। अगर लोग ये भी करने लग जाए ना, रेदर देन कि एक बार सुबह अच्छे से इतना सारा
स्मॉल विलेज खा लिया, फिर रात को खा रहे हैं सोने के पहले बहुत, कि पूरा दिन नहीं खाया, वो गलत है। आपको बिल्कुल 3 या 4 छोटी मील्स होनी चाहिए बढ़िया। ब्रेकफास्ट हैवी करो, और उसमें आप हाई प्रोटीन रखो, मॉडरेट कार्ब्स रखो, फ्रूट्स रख लो, चाहे एप्पल ही खा लो, थोड़े बहुत सैलेड लाइक खीरा खा लो। मैं खीरा और एप्पल कभी मिस नहीं करती ब्रेकफास्ट में। ओके एक सुबह दो ये फ्रूट एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बट ये दोनों एलिमिनेट नहीं होंगे। एप्पल से तो मुझे इतना प्यार है ना, क्योंकि एक बार ही मैंने पूरा कंप्लीट लाइफस्टाइल में एप्पल छोड़ा था, मैं मरने वाली। अच्छा इतना पसंद है। पता नहीं मुझे क्यों, मैं बचपन मेरे स्कूल में भी बच गया था, रोज एप्पल लेके आ जाती है। मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो। और एक तो वो ऑल सीजन है, और मिल भी जल्दी जाता है, और अगर आप कहीं चल फिर रहे हो आप इजीली कैरी करके खा सकते हो, बिल्कुल आपको राइट। इतनी मेहनत नहीं कर, पाइनएप्पल की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो वो बहुत टाइम बिल्कुल बचाता है, और अच्छी खासी स्मूदीज बन जाती है। मतलब हर चीज में एप्पल चाहिए मुझे, टू बी सैलेड में भी चाहिए। फिर उसके बाद वो इतना टेस्टी होता है एप्पल और उसका कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कभी मिस नहीं करती। तो अगर आप ये भी रूटीन वाइज रखो, लाइफ में सही है। फिट रहोगे। मतलब अब जैसे रिसेंटली कोई, पता नहीं इंटरव्यू था, दिलजीत दिलजीत की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं ब्रेकफास्ट वधिया करदा, ब्रेकफास्ट में मैं एग्स खाता हूँ या पोहा या डोसा खाता हूँ, लंच में मैं दाल या बीन्स, ग्रीन बीन्स खाती हूँ। मैं, मेरे को 2 साल हो गए कंटिन्यू ग्रीन बीन्स खाते, वो जो हरी वाली फलियां बोलते हैं फलियां जो, जो उसका बेनिफिट क्या है, वो ऑल सीजन मिलती है। राइट। हर गली मोहल्ले में मिलेगी, हर महंगी दुकान से सस्ती दुकान पे मिलेगी, और फ्रेश मिलेगी बढ़िया। इसका बेनिफिट ये नहीं कि आपको किसी कोच ने ब्रोकली लिख दी है, बेल पेपर्स लिख रहे हैं, हाँ मिल इतनी नहीं महंगी रही है। महंगी कई महंगी तो अलग बात है, वो स्टोर है, उसमें केमिकल है, वो आपको क्या पता वो कैसे ग्रो की है। बीन्स तो हमारी है, सही बात है। ग्रीन बीन्स तो मतलब हमारी सीजनल वाइज खाओ कोई भी अगर डाइट ले रहे हमेशा, और आपको कभी ब्लोटिंग नहीं होगी। आपको, आप ब्रोकली खाओ आपको ब्लोटिंग होगी। हो। हाँ। और कई दालें हैं, लोग सोचते हैं दाल तो हेल्दी होती है, दालों का जो एक एक तो लोग बोलते हैं प्रोटीन है दाल में, दाल 100 ग्राम हाई में 8 प्रोटीन ग्राम बोलते हैं। प्रोटीन है। हाँ 100 ग्राम इतनी सारी दाल, उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। चिकन 100 ग्राम है, वो आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, चिकन ब्रेस्ट। तो क्या अच्छा है, वो चिकन है कि दाल है? और दाल का डाइजेशन इतना बुरा है, घी के बगैर दाल डाइजेस्ट नहीं होती है। यू नीड घी इन दाल, ऊपर से डाल के खाओ अगर दाल खानी है। और अगर ज्यादा ही आप नहीं बंद कर सकते खाना पीना, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपना पेट ठूस के मत खाओ, हल्का बिल्कुल। छोटी मील्स रखो, सैलेड ज्यादा रखो, कल एप्पल भी खा लो ना अगर उधर, दैट इज ऑल्सो फाइन। फाइबर है ना चीजों में। फाइबर यू नीड हर मील में ऑलमोस्ट। और 3 मील में मिनिमम आपका हाई प्रोटीन होना चाहिए कम से कम। जैसे कि अगर नॉन वेज है तो एग्स हो गए, 6 अंडे। 6 अंडे कुछ भी नहीं होता है, जो बोलते हैं ना अंडे खा के हमें ये हो गया वो हो गया, अंडों से कुछ नहीं हो रहा, उसमें कोई चीज डाल रहे हो आप, वो हो रहा है उससे खराब। 6 एग वाइट्स लो, बढ़िया, कुछ नहीं कहते वो आपको। फिर यहाँ आप चिकन खाओ, अगर आप ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल नॉन वेजिटेरियन हो, मटन खाओ बढ़िया। और जो वेजिटेरियन है हाँ, वो क्या वेजिटेरियन खाए। है वो खाओ टोफू फॉर फीमेल्स। जब मैंने वीगन किया था ना, मैं टोफू इतना खाती थी, और न्यूट्री वाले राइस, ये मेरी स्टेपल डाइट थी, लाइक फॉर रियल। और मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना, क्योंकि वो इतना लाइट होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सोयाबीन को तो बोल देते हैं कि ये मतलब नकली है, फैट ऐसे है। वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंक्स खाओ सोयाबीन के, या फिर आप टोफू खाओ, इन दोनों के ऑप्शन रखो, स्पेशली फॉर फीमेल्स अगर जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी को पीसीओडी है या थायराइड है, तो उनको डेयरी बंद करके इन चीजों पे आना चाहिए। बेसिकली ये लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। और जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं यही करती हूँ, उनके ब्लड वर्क पे काम करती हूँ। मैं कभी उनको कोई मेडिसिन नहीं रेकमेंड करती, मैं उनको नेचुरली ठीक करती हूँ। फूड में इतनी पावर है ना, किसी चीज में नहीं है। डाइट बिल्कुल फिक्सेस एवरीथिंग। और जैसे अब काफी लोग बीमार है, तो हल्दी वाला दूध पियो सोने के पहले, अगर आप डेयरी के लिए मैंने बहुत पिया। बट जब मैंने दूध बंद कर दिया तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, अब मैं डेयरी नहीं लेती हूँ। और रही बात पीसीओडी पीसीओएस, ये क्यों है? स्ट्रेस है। और एक तो स्ट्रेस है, ऊपर से आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोक करते हो, आप खाते हो गलत चीजें, तो उससे तो और बढ़ेगा ना। मतलब एक खंडर दीवार है, उस पर आप थोड़े थोड़े मारी जा रहे मारेंगे हो। तो वो तो खत्म होगी टूटेगी। फिर कहोगे बिल्कुल कंसीव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने कितना, अब मेरी मम्मी बचपन में मुझे मैगी नहीं खाने देती थी या चिप्स नहीं खाने देती थी कि तेरे बच्चे नहीं होंगे। बच्चे को क्या पता कि कैसे बच्चे होते हैं, तब भी मेरे को कहते थे तेरी शादी होगी तेरे को
वो कैसे स्टार्टिंग से खिलाएंगे, ही शादी होगी के बाद डायट। सब खाना पड़ेगा, हम्म हमें तो इतना टॉर्चर करके घिया आलू ये वो खिलाया ना, शादी के बाद यही सब खाना पड़ेगा घिया, मतलब इट वाज नॉट लाइक रियल, बट हम एग्जाम्पल ऐसे देते एग्जाम्पल हैं। देते थे, तब से ही ऐसी बॉडी सही हाँ, तो रहेगी। अगर मेरी फ्रेंड आती थी घर पे मूवी वगैरह देखने तो उसने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके आना, तो मम्मा कहते थे तू इसको भी खिलाती है और खुद भी खा, वो तो बहुत मोटी हम्म हो गई थी, तो उसने स्कूल से निकलते ही ना लेके आना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। मैंने कहा मम्मा वो तो क्रच में भी लेके आती थी जब स्कूल में थे। सब जब हम थोड़े बड़े हो गए गेड़ी वेड़ी मारते थे तब भी वो यही लेके लाइक आती जो थी। फिटनेस वाला कॉन्सेप्ट वो स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ है घर से मेरे ही। तो मम्मा ने मतलब कभी पैकिंग वाली चीज खानी नहीं दी, बस वो हम पाउडर वाला मिल्क पीते थे क्योंकि आदत थी उसकी, और हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान, डब्बे तब भी तो खा ही रहे थे। अब लोग बोलते हैं डब्बे खा के बॉडी बनाई है, हम्म डब्बे तो हमें बचपन से खिलाए जा रहे हैं, बॉर्नविटा कितना शुगर होता है उसमें, हम्म है ना। फिर कॉम्प्लान, मेरे भाई ने कॉम्प्लान पिया, मैंने हॉर्लिक्स पिया, तो वो भी डब्बे थे। हम्म और वो चाहिए क्योंकि अब डेयरी, अब टेस्ट भी तो चाहिए ना कहीं ना कहीं, कोई तो लालच हो किसी चीज के लिए। अब दूध नहीं लेकिन पसंद, कभी ऐसे भी होता है कि ब्रांड कुछ सही भी नहीं होते, ऐसे सिर्फ नहीं उस पैसे टाइम के पे लिए होते, मुझे लगता है कैसे कि हम अवेयर हो सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है। अब जिम में तो कितने सारे ब्रांड्स आते हैं, प्रोटीन हमेशा लेते उन हैं चीजों लोग। के लिए जाओ जो ऑथेंटिसिटी प्रूव हो। अब जैसे सप्लीमेंट ब्रांड में आपने देखा कितनी पायरेसी हो रही है आजकल, वो ही। तो हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करो। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ है तो उन्होंने आपको एक टैग नंबर दिया होता है, कोड, स्क्रैच कोड होता है, उससे आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। तो मैं इतना फेवर में नहीं हूँ कुछ हम्म सप्लीमेंट्स के, मेरे को लगता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। हम्म और अब जैसे मैं प्रोटीन पीती हूँ तो मैं तब पीती हूँ जब मैं बहुत हार्ड प्रेप में हूँ अपनी, तो प्रोटीन ओके। ही सबसे स्वाद चीज लगती है। हम पैनकेक्स बना, सारे हम्म बॉडी बिल्डर पैनकेक्स बना के खा रहे होते उस टाइम पे, क्योंकि मीठे की उन चीजों की भी क्रेविंग होती है जो कभी नहीं खाई होती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डाइट पे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज पे होते हैं, कार्ब्स बंद करते हैं कुछ भी, हमें सपने भी पिज्जा के खा आ रहे होते हैं, मुझे तो कितनी बारी नाइटमेयर्स आया। तो तब मैं यूज करती हूँ प्रोटीन, बट जब मुझे पता है मेरा खाना इतना अच्छा है हम्म और मुझे एक शेक की जगह मुझे अच्छा खासा बड़ा बोल मिल रहा है चिकन का, तो मैं क्यों शेक पीऊं। बिल्कुल। फुलर भी तो होना है ना, भूखमरी पे थोड़ी रहना, इट्स नॉट। और लोग फ्लेक्स करने के लिए प्रोटीन पीते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जिम जाएंगे प्रोटीन पियेंगे पहले दिन बिल्कुल। ही, मैम सप्लीमेंट केड़े लिए। यू डोंट नीड दैट एडवांस लेवल। जैसे अब सप्लीमेंट्स का तब फायदा है, सप्लीमेंट्स में उन चीजों का फायदा है जैसे कि वो टैबलेट्स हो गई सारी, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये बहुत जरूरी है, इनको लोग कहते हैं दवाइयां खाई जा रहे हो। हाँ ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा खाना इतना प्योर नहीं है, हमारे खाने में इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो हमें ये चीजें बाहर और से ऊपर लेनी से वैसे पड़ती है। मिलावट भी तो हो रही है हाँ, सारे खाने में। बिल्कुल, केमिकल्स इतने ज्यादा हम्म हैं। फिर उसके बाद अब बोलते हैं, अभी मुझे कोई कमेंट करता थोड़े टाइम पहले, मैम आप स्टेरॉइड ले, तो मैंने बोला नहीं, मेरे चिकन जो है उस वो वो स्टेरॉइड्स इस पे पे है, है। उसकी वजह से मेरी बॉडी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हमें प्रोटीन वगैरह तब काम आता है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब जैसे मुझे ट्रैवल करना है, दूर जा रही हूँ मैं, और मील भी कैरी नहीं करनी है, बाहर तो से खाना खाना भी नहीं है, पड़ेगा। तो मैं अच्छा खासा एक हम्म पाउडर शेक करके पी लूंगी, वे बिल्कुल प्रोटीन या बिल्कुल, कुछ भी। जब जरूरत है तभी, ऐसे हाँ, नहीं। ऐसे नहीं कि हमेशा उसी पे ही रोज रिलाई रोज करना है, रोज। उसको सप्लीमेंट ही रखो, वो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल। फूड रिप्लेसमेंट काइंड फूड ऑफ थिंग। रिप्लेसमेंट, राइट। तो हाँ, अगर आपकी, अब जैसे कुछ बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा डाइट लेनी पड़ती है, जो ह्यूज होते हैं, हम्म बड़े होते हैं, 120 किलो के होते हैं, बहुत बड़े लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं। और काफी वेट लिफ्टिंग करनी हाँ, होती है। एग्जैक्टली, तो उनको अगर डाइट बहुत ज्यादा है, सपोज उनको 8 मील है, हम्म तो वो 2 मील में प्रोटीन पी लेंगे तो उनका बढ़िया बिल्कुल बैलेंस हो गया। बिल्कुल। तो उस गोल्स पे डिपेंड हम्म, करता है कि आपको, अब मेरे को प्रोटीन नहीं चाहिए, मैं तब लेती हूँ प्रोटीन जब मेरे को कहीं इमरजेंसी ट्रैवल करना है या मेरे पास टाइम लिमिट है, जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं पेशेंट करना है, राइट। खाना नहीं खाया, चक्कर आ रहे हैं, तो उन चीजों में काम आते हैं। बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंडेटरी हैं आफ्टर 25। पुराने टाइम में 30+ होता था, आज के टाइम पर 25, 25। क्योंकि हम इतने ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हम पैदा होते ही काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब तो। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारी फैमिली में एक पेरेंट वर्किंग हम्म था, मेरे टाइम पे माय मदर आल्सो स्टार्टेड वर्किंग, तो माहौल ही ऐसा है, कोई बैठ ही नहीं रहा है, सब भाग रहे हैं, भाग रहे। रेस है।
बिल्कुल। तो एवरीबडी शुड स्टार्ट टेकिंग। आप बच्चे को भी मल्टीविटामिन दो, बच्चे को दिमाग क्या तेज होगा, बच्चा कुछ खाता नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बट उसको डेफिशिएंसीज है। मेरे क्रैच में एक बच्ची थी, उसके डार्क सर्कल थे। तो ये क्या है, ये साइन है ना, बॉडी दे रही है कि मुझे कोई कुछ कमी है। कमी है और दो उस कमी को हाँ, पूरा तो करो। उसको आयरन डेफिशिएंसी थी। अगर आयरन कम होगा, कंसीव नहीं कर सकती लेडी, अगर आयरन डेफिशिएंसी है। कितनी बिल्कुल बड़ी चीज है। जरूरत है। आयरन कितना चाहिए, तो सा चाहिए रोज। और उसकी वजह से कमी कितनी बड़ी है कि आप एक बेबी नहीं ला पा रहे हो लाइफ में। हीमो, क्योंकि बेसिकली आयरन से पूरा आपका मेटाबॉलिज्म, आपको कितना ज्यादा कुछ बिल्कुल, कमियां और वैसे भी रहेंगी। प्रेगनेंसी के टाइम आयरन, कैल्शियम आयरन सब कितना कुछ चाहिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे, नहीं ये आपको थ्रू आउट चाहिए, मेल को भी पूरा होना फीमेल को भी। चाहिए। हाँ, तभी आप अच्छे रहोगे, अच्छे दिखोगे, स्किन अच्छी रहेगी, बाल। अब हेयर फॉल देखो, ऑलमोस्ट एवरी लेडी कंप्लेन्स ऑफ इट। आप क्या कर रहे हो उसके लिए, आप भी तो बताओ ना। आप ड्रिंक कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ और स्ट्रेस नहीं, हेयर फॉल का स्ट्रेस ले रहे हो। फिर सही बात। कलर नहीं करेंगे, बट केमिकल वर्क केमिकल। करेंगे बालों पे, कि हेयर फॉल में नहीं कुछ कराती कलर के अलावा। मैंने हर तरह का कलर, मैंने पिंक भी किया है, मैंने हर तरह का कलर लिया। और मैं, लोग कहते हैं कि बाल लंबे हो गए हैं, मैं कह रही हूँ क्यों लंबे हो गए हैं, क्योंकि डाइट अच्छी है तो वो जल्दी बढ़ जाता है, बट मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बट क्यों लोगों के हेयर फॉल क्यों है, क्योंकि आयरन की कमी है, फिश ऑयल नहीं खाते, खाना नहीं खाते कि पतले रहेंगे। अब काफी लड़कियां भूखी रहती हैं पतले रहने के लिए, स्टार्व करती हैं, तो इंटरनल हेल्थ तो खराब हो रही है। अगर उनको कुछ खाना है तो या तो पिज्जा खाएंगी या कुछ और खाएंगी थोड़ा सा, आई हैव दिस मच ओनली, क्योंकि वो साइज 0 रहना है। साइज 0 नो इज नो फ्यूचर। मतलब ना आप अपने लिए, ना आप ग्लो ही नहीं कर पाओगे, कितनी देर मेकअप करते रहोगे। अब लोग लाखों रुपए मेकअप पे बर्बाद करते हैं, वही आप किसी अच्छे कोच को पे कर दो, अच्छी डाइट पे स्पेंड कर दो। अब फॉर एग्जांपल लोगों के पिंपल है, वो डर्मा के पास गए, और डर्मा तो इसी कितना वेटिंग पे फेमस है। बैठा है कि मेरे आए। पास शिकार आए, मैं सही उससे बात। पैसे लूटूं, उसके ट्रीटमेंट करूं। नो डाउट ट्रीटमेंट बहुत काम आता है, ट्रीटमेंट लास्ट रिसोर्ट है आप, और वो भी यही चीज देते हैं टू बी ऑनेस्ट। जब मैं कॉलेज में थी, मेरे एक्ने हुआ, स्ट्रेस एक्ने, वेरी कॉमन। तो मेरी डर्मा बहुत अच्छी थी काफी टाइम पहले। मैं तब वो टॉप 3 चंडीगढ़ में वही होती थी, डॉक्टर मोनिका मित्तल है, 44 में। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी, डेयरी नहीं लेनी और मीठा नहीं खाना। 2017 की बात है ये, आज के चल रहा है 2025। मैंने डेयरी नहीं ली, मैंने खाया ही नहीं कुछ ऐसा सा, केक्स एंड ऑल। मैं अभी भी बहुत डरती हूँ केक से, मैंने आपको बोला ना मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, मैंने डेयरी बिल्कुल बंद कर दी, तो क्रेविंग नहीं होती, कभी मन नहीं करता खाने बिल्कुल मन नहीं करता। और जो लोग ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस है ना, उनको डेयरी वैसे ही सूट करनी बंद कर देती है। मैंने चाय बंद कर दी, मैंने दूध बंद कर दिया। और लॉन्ग रन अगर आपको देखो, इतना कोई टेस्ट पे आप जी नहीं रहे हो। अगर पीनी भी है, जब चीट मील मिलती है बढ़िया, मन करता है, कंपटीशन के बाद हम 2-2 दिन बफेस खाते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर पे। अच्छा, चीट मील रिकवरी चलता है। फिर तो कुछ भी आने दो, ओके। 2-2 दिन यही चलता है, सही क्योंकि सही। साथ में भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो मजा आता है। आप हर तरह के, मतलब आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं, बिल्कुल। कि आप इधर से भी ट्रैवल कर रहे हो, वो फॉरेन से आए हैं। अब लास्ट टाइम की बात बताती हूँ, आई वाज इन दिल्ली, तो आई वाज क्रेव, मैं तो सरदार नहीं हूँ, मुझे तो फुल पंजाबी फूड चाहिए। तो मैंने बोला विल गो हैव इंडियन बफे, तो उन दोनों को भी एक्साइटमेंट होगी। एक एक थी ऑस्ट्रेलिया से और एक जेक रिपब्लिक से, हम तीनों का फुल मूड था इंडियन खाने का। तो वी हैड लाइक पनीर भुर्जी, बटर चिकन, नान ब्रेड बोलते थे वो नान को, एंड वी हैड इतना ज्यादा ना, नॉन स्टॉप। वो जो वेटर थे वहां पे, वो भी शॉक में चले गए थे, इनका खाना कहाँ जा रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम कितने टाइम से तपस्या पे थे, कि उनको नहीं पता मौका हम मिला, बस कितने। झपड़ लिया पूरा। और उस टाइम पे वो खाना आपको खराब भी नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बॉडी रिकवरी चाहती है। हम भी इतने मजे से खा पी के बढ़िया, फिर अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट में, हम सारे एक ही होटल में थे, फिर ब्रेकफास्ट पे मिल रहे हैं। और इंडियन है ना, फूड पे प्यार आता है, तो अगर हमारे गेस्ट है तो हम तो खिलाएंगे, बिल्कुल। अपना खाना खिलाएंगे। हमारा जो ट्रेडिशन है पंजाबी फूड, पनीर भुर्जी कौन मिस करेगा। तो उन्होंने भी खाया, फिर मेमोरेबल है आज के टाइम पे भी, वो भी हमें याद करते, हम भी उनको याद करते, बिल्कुल कितना प्यार बिल्कुल। था।
नहीं मतलब तो वो मीन्स आपने इस फील्ड में एंजॉय भी किया है फुल और स्ट्रगल भी किया है, मतलब दोनों मुझे चीजें लगता है हैं। कि मैं अपनी फील्ड में ज्यादा फन कर रही हूँ रेदर देन हम्म, नॉर्मल लाइफ में। सही है। मेरे को ऐसे ही होना उधर फन चाहिए, जो आता है। काम कर रहे हैं ना मजे से करो तो अच्छा अगर हम चलता है। पार्टी करते हैं तो हम शो के हम्म। सक्सेस की पार्टी करते हैं कि हमारा शो हम्म। बहुत अच्छा गया, हमारी टीम होती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है अपने कि काम को मतलब अप्रिशिएट करना। बिल्कुल लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे हर तरह के लोग हम्म। मिलते हैं इस चीज बिल्कुल में। बिल्कुल। और ये नहीं कि बुरे, बहुत अच्छे। हम्म। जैसे आप कह रहे हो ना कि बाहर निकलेंगे तो ही चीजों का पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा। बिल्कुल। वैसे ही लड़कियां कुछ हैं कि घर पे बैठी हुई हैं, बाहर निकलेंगी तो ही उनको पता चलेगा, मुझे उनको लगता क्या है कैसे हम उनको अवेयर कर सुप्रेस किया सकते हैं। जाता है, हम्म। उनको मन मारने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम्म। लोगों को लगता है लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, और है भी नहीं सेफ। हम्म। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ करोगे ही नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा हालातों से, आपको उस चीज का जवाब देना पड़ेगा। मेरे को भी तो उतना ही रिस्क है ना जितना उनको है। मेरे को भी मेरी मम्मा ने इंडिपेंडेंट हम्म। किया है, सार रिस्क पे तो हर कोई है, हर कोई बंदा गलत नजर रख के बैठा होगा कहीं ना कहीं। तो आप क्या बिल्कुल करोगे उसके बिल्कुल। बाद? सिचुएशन तो हर किसी पे आएगी हम्म। वो, एक ना एक दिन, क्या कभी ना कभी। नॉट इवन कि स्ट्रेंजर, आपका नोन कोई आपको अटैक कर दे, आप क्या करोगे? सहलोगे? मैं तो नहीं सहूंगी, मैं तो मुंह तोड़ दूं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, स्कूल में मेरी मम्मा ने मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन कराई। मेरे को लगता है कि मैं डांस के लिए बनी नहीं थी। मुझे मुझे उधर जो साइड पे जूडो की क्लास हो रही होती थी ना, अच्छा, बहुत मुझे बहुत वो अच्छा लग रहा एक्साइट था। करती थी। मैं कहा मुझे उधर जाना है यार, क्या बॉल लेके डांस करा रहे हैं। तो मैं घुस गई उधर बिना बताए। हम्म। मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया, एंड आई वाज जस्ट, मैंने बोला ना मेरी डिसीजन मेकिंग हम्म। वो बचपन खुद। से ही है। हम्म। मैंने वो छोड़ दिया, मैं मुझे नहीं कर। मम्मा को तो डांस हीरोइन बना रहा था, मम्मी को तो। हम्म। बट रिसेंटली शी टॉक टू मी कि मैनू शौक सीगा जो तू कर हम्म। रही है ना, हम्म। कि ऐसे जिम जाना, फिट रहना, ये वो। बट उन्होंने वो चीज कभी बताई नहीं। कहीं ना कहीं हम्म। साइकोलॉजिकली बच्चे में तो वो चीज आ जाती है जैसे बिना हम बात पहले के, बात कर रहे थे कि वो ऊपर से ही हमारे पे हेरिडिटीज या आ कुछ जाती हैं। है कि जो वो नहीं एक कर वो सके। गुण है जो हम्म। हमारी फैमिलीज में है, वो आप में खुद से आ जाएगा, अब हम्म। आपको परख होनी वो तो चाहिए। चाहे ना कर रहे हो लेकिन हमें होगा कि हमने हाँ, तो करना मेरी मम्मा कहती मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं भी ये करना सी, लाइक एवरीथिंग। और उनका प्लान था है। ऐसे, हाँ। बट द थिंग इज उनकी फैमिली में उतनी नहीं, हाँ उस टाइम वॉइस पे नहीं नहीं थी। करते। शी वॉज सिस्टर टू आफ्टर 5 ब्रदर्स। तो फिर तो तो। वो लौंडा तो वेरी ऑब्वियस है बनना। हम्म। आप में मैस्कुलिन एनर्जी, मेरे को मैस्कुलिन एनर्जी मेरी मम्मी से मिली है। शी हम्म। कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, शी कम्स फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड कि जहाँ पे उनके भाई हैं, फिर उनके बाद ऐसे हम्म। माहौल है जहाँ पे उनको भी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी एट द वेरी यंग एज। तो वो चीज मुझे मॉम से आई फिर। बट ये जो डिसीजन मेकिंग है कराटे जूडो में, कुछ नहीं, दैट केम फ्रॉम डैड। हम्म। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन सुनी, माय डैड यूज्ड टू डू दैट स्कूल में, कि मैं गया नहीं, खेडा नहीं है वो। और वो लिटिल हम्म। इन्फॉर्मेशन टू अ किड, तभी मैं लोगों को बोलती हूँ कि अपने बच्चे के सामने ये मत बोलो। क्योंकि मेरे को अभी तक अपना मैं अपनी बुआ को भी टेल एवरीवन लाइक कि मुझे ना एक एक चीज याद है, एंड समटाइम आई हेट इट, कि मेरे को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी अब आई है। तब तो मैं बचपन से मैं होल्ड ऑन करके रखती। और अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ अच्छा बुरा भी होल्ड करते हो ना, वो आपकी एनर्जी रोक रहा है, आप किस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल। आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन पता नहीं किस थॉट के लिए अंदर से अंदर मरी हुई हैं कि नहीं नहीं कर देखो, सकते। अगर सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। सोचना नहीं है कुछ, दिमाग बंद कर हम्म। दो, वो करो जो मन कर रहा बिल्कुल। है, राइट। और हर चीज ट्राई करो। मैं नहीं बोलती ये मत करो वो मत करो, जो मन करता है करो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और रही बात, मेरा गोल है कि मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल रीच करना चाहती हूँ, और मेरे को उसी चीज का डर है कि मैं कहीं पीछे लैग ना कर जाऊं किसी चीज पे। और बाकियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक सोच है, भगवान ने आपको किसी